हाँ जी, कैसे हैं आप सभी लोग? सभी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसा गया आप लोग का पेपर? और एक बात और बताओ, कल पेपर आप लोग का है कि नहीं? मैंने शेड्यूल जो कर दिया एनालिसिस कल के लिए कर दिया, मुझे पता नहीं था। कल है कि नहीं, एक बार बताओ ना सभी लोग। हाँ भाई, अब बताओ क्या हाल चाल सभी के। और पेपर कैसा गया? 69 अटेम्प्ट, सेकंड शिफ्ट। ठीक है। आपकी जो यार अभी ऐसा सुनने में आ रहा है कि जो आपका लास्ट शिफ्ट था वो थोड़ा सा और कंपैरिजन में ठीक आया है क्या? मतलब ऐसा है क्या, बताना जरा। चलो बाकी एनालिसिस तो करते ही रहेंगे। तो कल थोड़ा मुझे और डेटा मिलेगा। ओके, तो अपन ने क्या किया था, एस आई टी आई किया था लास्ट क्लास में। और आज करेंगे मेंसुरेशन। आपका मेंसुरेशन रह गया है और प्रोबेबिलिटी रह गया है, एटलीस्ट प्री के जो टॉपिक्स हैं। ठीक है। सभी को गुड इवनिंग। कौन सा मॉक बेटर है? बेटर यार, मैंने कई बार बोला है, मॉक मॉक में दो मॉक कोई आप रख लो। एक जो आपको जैसे ओ बी पी एम वगैरह में से एक रख लो, एक गाइडली से ले लो मेरे ख्याल से ना। कि पेपर टफ जो आ रहे हैं थोड़ा सा, तो टफ आपको मिल जाता है ओबी में या गाइडली मिल ही जाता है किसी किसी ने में। और ओबी ठीक है। ओबी का एग्जाम इंटरफेस ठीक रहता है मेरे ख्याल से। और वरना कोई भी ले लो, कोई चलता है। अड्डा वड्डा का भी देख लो एक बार। अड्डा के मैंने पर्सनली कभी लगाया नहीं, तो मुझे आइडिया नहीं कैसा होता है, मैंने उसका इंटरफेस तक नहीं देखा है। ठीक है, टेक्स्ट बुक का भी ठीक है, अभी लोग बोल रहे हैं लेवल ठीक हो गया है। सॉरी, टेक्स्ट बुक किसी काम का नहीं, ऋषभ कह रहा है। तो इसका मुझे आइडिया नहीं है। अच्छा, आवाज़ नहीं आ रही क्या? एक मिनट। आवाज़ बता देना जब आए या फिर ना आए। चलो, अब तो आनी चाहिए। अब आ रही है ना? हाँ जी। 23 को थर्ड शिफ्ट थी, 62। अच्छा है वैसे तो। कल बातें करेंगे, सब यूट्यूब पे बातें करेंगे इस पर, ठीक है। हाँ। मेरा पांडा वो भी आपका नेक्स्ट मतलब वही प्रोबेबिलिटी के पहले ही स्टार्ट होगा। प्रोबेबिलिटी के साथ ही रहेगा, मतलब प्रोबेबिलिटी की अगर दो क्लास हुई तो उसमें क्या करेंगे, उसी में एक अपना पीएनसी होगा पहले, फिर वो होगा। पजल में बहुत टाइम लग रहा है, तो पजल में आप थोड़ा सा ये तो है, मतलब टाइम लग रहा है तो स्पीड बनाओ। और क्या कर सकते हो, और प्रैक्टिस से स्पीड आएगी। पजल एंड डीआई बोथ आर सेम थिंग्स। जितना आप फास्ट कर सकते हो, जितना आप चीज़ों को शॉर्ट में ले सकते हो, डीआई में जितना आप कैलकुलेशन फास्ट कर सकते हो। ठीक है। बट द कंटेंट इज गुड, बट इंटरफेस नॉट काम लाइक ओवरऑल गुड। ओके, चलो ठीक है, तो बाकी सब आपके रिव्यू में चलते रहेंगे। ठीक है। बाकी आज का मुद्दा स्टार्ट करते हैं, जिससे अपन लेट ना हो। और रही बात कट ऑफ की, तो मुझे एक बार प्लीज़ बता दो, किसी कल पेपर है क्या 1 तारीख को? मुझे ऐसा लगा कि शायद 3 डेट्स पहले आईपीएस ने दी थी ना। तो 23 की दी थी, और 30 की दी थी, और 1 को दी थी, तो मुझे लगा कल पेपर होगा, तो मैंने कल शाम का शिफ्ट कर दिया, मतलब वो सेट कर दिया एनालिसिस। अब बच्चे बता रहे हैं शायद कल शायद पेपर ही नहीं है। तो अगर नहीं होगा तो कल दोपहर में या फिर सेम टाइम पे शाम को ही मिलते हैं, तो कल यूट्यूब पे मिलेंगे। और परसों देखते हैं, आज शाम तक अगर प्लानिंग हो गई तो सेट कर देंगे अपना वो आईपीएस क्लर्क में, आप में से कई लोग का होगा ना।
तो उसके लिए मिलेंगे अपन परसों मॉर्निंग में, गांधी जयंती वाले दिन छुट्टी है ना, ठीक है। कृति मेरे हिसाब से गाइडली का ठीक रहता है, ठीक है। कोई प्रमोशन नहीं है ऐसी, लेकिन मैं बता रहा हूँ फिलहाल, क्योंकि लेवल बढ़ रहा है, जिस हिसाब से लेवल बढ़ के आ रहा है, आप कोई भी पेपर उठा देख लो, चाहे आईबीपीएस पीओ हो गया लास्ट ईयर से या आरआरबी पीओ हो गया, दोनों के लेवर लेवर कह रहा हूँ, लेवल जो है प्रीवियस ईयर से बेटर आए हैं, ठीक है, बेटर आए हैं। तो अगर बेटर आए हैं इसका मतलब क्या है, आपका लेवल बढ़ गया है। तो लेवल बढ़ गया है इसलिए जो है अपन जो है एक अच्छी लेवल के मॉक लगाएंगे, जहाँ पे आपको थोड़ा एक अच्छे क्वेश्चन करने को मिले, जहाँ पे आपका थोड़ा सा एक दिमाग भी खुले, ठीक है। आसान आसान क्वेश्चन करके क्या है फायदा, मतलब ऐसे मॉक अटेम्प्ट करो जहाँ पे आप 35 में से 35 क्वेश्चन अगर आप मैथ्स में लगा रहे हो तो आपसे 20 अगर हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं समझ में आता है ना वो टफ मॉक है। लेकिन 35 में आपके अगर 30 हो जाए तो मतलब ऑब्वियसली टफ मॉक नहीं है वो। अब इस 20 को ही अपन टारगेट करना है कि 20 को कैसे हम ऊपर ले जाएं, ठीक है। चलो, मेंसुरेशन में अपन को दो चीज का पढ़ना है फिगर, एक 2D फिगर पढ़ना है, एक 3D फिगर पढ़ना है। 2D 3D में थोड़ा सा आपको बेसिक वैसे आपको आइडिया होगा, अभी मैं आपको बता दूं। 2D 3D 1D 4D ये सब होते क्या है, डायमेंशन होते हैं ना, ठीक है। तो जैसे 1D की मैं बात करूं, जैसे मान लो कि स्ट्रेट लाइन होती है, इसको बोला जाता है वन डायमेंशनल। क्या बोला जाता है इसको, वन डायमेंशनल, क्योंकि इसका एक ही डायमेंशन है। डायमेंशन का मतलब अगर मैं एक्सिस की जैसे बात करूं, आपने बचपन में पढ़ा था, ये आपकी एक्सिस होती है, कि आपकी वाई एक्सिस है, या आपकी एक्स एक्सिस है, या फिर इसको वाई मान लो, इसको एक्स मान लो, और एक आपकी होती है जेड, जो इन दोनों के क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो हमारा मानना ये है कि अगर आपको एक 1D फिगर का मतलब ये कह रहे हो, तो 1D का मतलब ये हो गया, या तो वो इसी एक्सिस पे है या तो वो इसी एक्सिस पे है, किसी एक एक्सिस पे एक लाइन सिंपल है, उसका एक डायमेंशन है। क्या है उसका, एक डायमेंशन है। उसके बाद आपका जो सेकंड आता है इसके बाद का कॉन्सेप्ट, वो आता है 2D। 2D का मतलब होता है टू डायमेंशन। टू डायमेंशन का मतलब जैसे मान लो कोई सारे भी फिगर जहां पे आपको एक लेंथ देखने को मिलेगी, एक ब्रेड देखने को मिलेगी, ठीक है, और वी कैन से आपके दो एक्सिस पे फिगर्स आपके लाई कर रहे होंगे टोटल। अच्छा, 2D का मतलब ये भी है कि अगर दो जगह लाइन लाई कर गई, दो जगह आपकी साइड बन गई, तो उसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। चीजें का मतलब उसमें कुछ बाउंड्री बनती है, जिसको हमको बोलते हैं पेरीमीटर, ठीक है। वो किसी एक एरिया को इनक्लोज करती है, क्षेत्रफल को इनक्लोज करती है, जिसको बोला जाता है एरिया। आप निकालते हो एरिया, ठीक है। क्योंकि ये जो दो मान लो आपने फिगर बनाए, तो इनके बीच में ऑब्वियसली जैसे मान लो आप इसको क्लोज कर रहे हो, क्योंकि ये इनक्लोज फिगर बन जाता है, ये आपका ओपन फिगर होता है, इसको बोलते हैं एनक्लोज फिगर। क्या बोलते हैं, एनक्लोज फिगर। तो एनक्लोज फिगर जैसे ही बन जाता है तो ऑब्वियसली एक ये एरिया क्रिएट करता है, तो उस एरिया को भी हम पढ़ते हैं। तो बेसिकली जब 2D की बात आती है तो 2D में हमारे पास बहुत सारे टर्म्स आना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसको बोलते हैं पेरीमीटर, एरिया वगैरह, डायगोनल वगैरह, ये सारी चीजें बोलते हैं। तो उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो प्रभजोत कौर इनकी बातें कल करेंगे, जो 63 अटेम्प्ट की आप बात कर रहे हो, सब बातें कल करेंगे, ठीक है। ठीक है भैया, डीआई क्वेश्चन चाहिए तो बेटा फिलोमिना, क्या नाम है, फिलोमिना डेली डीपीपी में डीआई तो आती है ना, वहां से करो ना, क्या दिक्कत है। तो ये मेंस का चैप्टर नहीं, ये तो प्री का चैप्टर है, ठीक है। मेंस का स्टार्ट होगा आपका 5 तारीख से होगा, जिसमें 5 या 6 नंबर सिस्टम से स्टार्ट करेंगे मेरे ख्याल से, ठीक है। मतलब पहला चैप्टर वो होगा, बाकी आपका फिर अर्थमेटिक डीआई चलता रहेगा पैरेलल। अब होता क्या है, जो आपका 2D फिगर है, 2D फिगर अगर देखा जाए तो आपके बहुत सारे जो हम लोग को पढ़ने हैं वो आपके ये होते हैं, जैसे मान लो एक पूरी फैमिली होगी आपकी पैरेललोग्राम की, ठीक है। आपने बचपन में पढ़ रखा था कि पैरेललोग्राम अपने आप में पूरा एक परिवार होता है, जैसे अमिताभ बच्चन का पूरा परिवार था बागबान में, ठीक है। तो वैसे पैरेललोग्राम भी अपने आप का एक परिवार है, इसका खुद की फैमिली होती है, ठीक है। ये अपना हेड है पैरेललोग्राम, और इसके अंडर में इसके 3 बेटे आते हैं, ठीक है, जिसको आप बोल सकते हो एक रेक्टेंगल होता है, एक आपका स्क्वायर होता है, और एक आपका क्या होता है, रोम्बस होता है। क्या होता है, रोम्बस होता है। तो ये तीनों बेटों के बारे में थोड़ा जानेंगे, ठीक है भाई। अगली बात करें तो आप यहाँ पे ट्राइंगल देखोगे, ट्राइंगल में भी क्या होता है, दो दो डिवीजन किया जाता है, एक बेस्ड ऑन एंगल किया जाता है, एक बेस्ड ऑन साइड्स किया जाता है, ठीक है। एक बेस्ड ऑन साइड्स किया जाता है, एक बेस्ड ऑन एंगल्स किया जाता है, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन आपका ज्योमेट्री का है, ये अपन को नहीं पढ़ना, लेकिन ये वाला पोर्शन आपका है मेंसुरेशन का, इसको हमको पढ़ना है। फिर सर्कल्स भी ऐसे पढ़ लेंगे। तो मतलब थोड़ा सा हम लोग यहाँ इसके बारे में बेसिक जानेंगे कि फिगर होता क्या है, और ठीक है, फिगर होता क्या है, और फिगर के फॉर्मूला ये सब जल्दी देख के क्वेश्चन खड़ा करेंगे कि क्वेश्चन इस पे आते हैं नहीं आते, मतलब कैसे क्वेश्चन आते हैं। और मैं आपको चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बार फिर से बता दूं, मेंसुरेशन वन ऑफ द इजीएस्ट टॉपिक होता है। क्यों? क्योंकि इस टॉपिक में आपको दिमाग लगाना ज्यादा होता ही नहीं है, इस पे लॉजिकल क्वेश्चन ज्यादा बनते ही नहीं है। लॉजिकल आपके जैसे टीएसडी बन जाते हैं, सीआई साई बन जाएंगे। कल देखो हमने सीआई क्लास की थी, कैसे बच्चों के हाल खराब से आंसर नहीं आ रहे थे, तो वो टफ क्वेश्चन वहां बन गए। लेकिन मेंसुरेशन में हमेशा वो लॉन्ग क्वेश्चन बना सकता है कि वेरिएबल वगैरह डाल दिया, लेकिन टफ क्वेश्चन लॉजिकली नहीं बन सकता, ठीक है, क्योंकि ये पूरा फॉर्मुला बेस्ड चैप्टर होता है। तो हमेशा मैं रिकमेंड करता हूँ कि इसको जरूर करिए, क्योंकि पूरा ये चैप्टर आपका फॉर्मुला बेस्ड आता है। अब पैरेललोग्राम का मतलब क्या होता है, बचपन में अपन को ऐसे पढ़ाया जाता था कि भैया पैरेलल है और ग्राम है, ग्राम का मतलब होता है साइड्स,
और पैरेलल का मतलब तो आपको पता ही है, ठीक है, दो लाइन जो आपस में कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, ऐसे चलती रहेंगी। तो इस हिसाब से हम एक अगर फिगर बनाएं तो ये होता है आपका पैरेललोग्राम। क्या होता है ये आपका पैरेललोग्राम होता है। अगर मैं इसको नाम दे रहा हूँ कुछ ABCD नाम ऐसे दे रहा हूँ, ठीक है, तो ABCD मेरा क्या है, एक पैरेललोग्राम है। शॉर्ट में इसको ऐसे लिखते हैं, ABCD इज अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम है जी, हम लिखते हैं पैरेललोग्राम हो गया। अब पैरेललोग्राम होता क्या है, पैरेललोग्राम का मतलब ये होता है कि आपका एक इनक्लोज फिगर होगा, बहुत ध्यान समझिएगा। अच्छा, इसके ऊपर एक डिवीजन होता है, मैंने आपको बताना भूल गया कि यहाँ पे जो हम पढ़ रहे हैं 2D फिगर्स में, फिलहाल ये वाला पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, ये सारे आपके किसके अंदर आते हैं, क्वाड्रिलेटरल के अंदर आते हैं। हाँ अभिषेक हिंदी में बताएंगे, चिंता क्यों कर रहे हो, चल ठीक है, हिंदी में बताएंगे आपको, चिंता क्यों कर रहे हो, ठीक है। चलो, तो इसके ये किसके अंदर आते हैं, आपके क्वाड्रिलेटरल के अंदर आते हैं, ठीक है भैया। अच्छा, क्वाड्रिलेटरल के अंदर आते हैं, वो क्या होता है भैया, देखो आपको ये तो पता ही है ना, जैसे पॉलीगन अगर होता है, उस पॉलीगन में कई सारी आपकी भुजाएं हो सकती हैं, साइड्स हो सकती है ना। अगर 3 भुजाएं हैं, 3 साइड्स हैं, तो आपके ट्रायंगल होता है। 4 भुजाएं हैं, 4 साइड्स हैं, तो आपका क्वाड्रिलेटरल होता है। 5 भुजाएं हैं, 5 साइड्स है, तो आपका वो पेंटागन होता है। ऐसे 6 पे आपका हेक्सागन होता है। तो हम लोग को जो पढ़ना है वो पढ़ना है क्वाड्रिलेटरल का। क्या पढ़ना है हम लोग को, क्वाड्रिलेटरल का, ये हमारे सिलेबस का पार्ट है। क्या भैया, क्वाड्रिलेटरल, और नाम से ही पता चल रहा है, नाम से अगर आप देखोगे तो हमको पता चल रहा है कि क्वाड का मतलब होता है 4 और लेटर का मतलब होता है साइड्स। तो वो फिगर जिसके 4 साइड्स होती हैं उसको बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। चलो, तो अब वापस आते हैं पैरेललोग्राम में, ठीक है। तो पैरेललोग्राम में क्या हो गया भैया कि ये क्वाड्रिलेटरल का पार्ट होता है, इट्स अ क्वाड्रिलेटरल जिसमें अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल टू ईच अदर। क्या लिखते हैं इसमें, अपोजिट साइड्स जो होती हैं, ये सब कभी आएगा नहीं लेकिन बस दलील जान लो, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल टू ईच अदर, ठीक है। सब बचपन में आपको स्कूल में पढ़ाया था ना, इक्वल टू ईच अदर, ठीक है। तो ये सब आप जान लिए। अब पैरेललोग्राम में ही अगर थोड़ा बहुत मैं स्पेसिफिकेशन करना चालू करूं, थोड़ा बहुत कस्टमाइजेशन करना चालू करूं, तो आपके ये तीनों फिगर्स भी क्या होते हैं, क्रिएट हो जाते हैं। जैसे कि रेक्टेंगल की बात करूं, तो पैरेललोग्राम जो रेक्टेंगल है ये भी आपका क्या है, एक पैरेललोग्राम ही है। ये भी आपका क्या है, एक पैरेललोग्राम ही है। बट द सिचुएशन इज कि इसमें जो आपकी एडजेसेंट साइड्स होती हैं, इसमें जो आपकी एडजेसेंट साइड्स होती हैं, ये क्या होती हैं, आपकी 90 डिग्री पे होती हैं। एडजेसेंट का मतलब क्या होता है हिंदी में, कि जो आपकी बराबर की भुजाएं होती हैं, ये दोनों जो भुजाएं होती हैं आमने सामने की नहीं, ये होती है आमने सामने की, और ये होती है बराबर की। जो बराबर की भुजाएं होती हैं वो क्या होती हैं, हमारे 90 डिग्री पे होती हैं। तो आपको एक ऐसा फिगर बनते हुए देखने को मिल जाता है, ठीक है। ये आपका 90 डिग्री पे होता है। तो इट्स अ पैरेललोग्राम जहाँ पे ये स्पेसिफिकेशन ऐसा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी लेंथ को अगर हम L मानते हैं, ब्रेड्थ को अगर हम B मानते हैं, तो हम यहाँ पे 3-4 फॉर्मूले पढ़ते हैं, 3-4 चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए। और वो क्या क्या है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए पेरीमीटर क्या होता है। तो पेरीमीटर को सिंपली ये जान लो आप कि पेरीमीटर क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया कि हम बाउंड्री निकालते हैं। क्या निकालते हैं, बाउंड्री। बाउंड्री क्या होता है आपका, कि जो पूरी आपकी बाउंड्री है ना, इनका सम कर दो। ये जो पूरा आपका आउटर एरिया है, सॉरी आउटर जो आपका ये लाइन है, ठीक है, इसका आप सम कर दो। अब जब मैं इसका सम करने चलूंगा तो आप मुझे खुद बताओ क्या आएगा। ये L है तो ये भी L होगा, आपको पता है। ये B है तो ये भी B होगा। क्यों, क्योंकि पैरेललोग्राम है, और पैरेललोग्राम का नियम ही होता है कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। तो जब मैं पेरीमीटर सम करूंगा तो क्या आएगा, L 2 बार आ जाएगा, B 2 बार आ जाएगा। इसलिए इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, 2L प्लस B, ठीक है। चलो, एक आपका कॉन्सेप्ट और बनता है यहाँ पे, एरिया जिसको बोलते हैं। एरिया क्या होता है, अगर मैं एरिया को आपको दिखाऊं तो एरिया कुछ ऐसा आपका होता है, ऐसा कर दे रहा हूँ ये आपका एरिया है, ठीक है। ये जो पूरा रीजन ये इनक्लोज कर रहा है, ये जो पूरा रीजन ये इनक्लोज कर रहा है ना, ये क्या है, मेरा एरिया है, ठीक है। क्षेत्रफल जिसको हिंदी में बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल आपका ये है। मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ, हमेशा एक ध्यान रखिएगा, अभी आप क्वेश्चन में आएगा तो वहाँ पे लिखा रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, क्षेत्रफल लिख ही देता हूँ, चलो, क्षेत्रफल, ठीक है। तो ये आपका क्षेत्रफल होगा। और क्षेत्रफल होता कितना है, अगर ध्यान से देखा जाए तो क्षेत्रफल कितना होगा, सिंपल सी बात बताओ, इसको क्या करोगे, L इंटू बी करोगे। क्यों ऐसा करते, क्यों है, किसी को पता है ऐसा करते क्यों है। ऐसा करते इसलिए, जैसे मान लो कि आपके सामने मान लो ऐसा कुछ बना हुआ है, ठीक है, ऐसा फिगर बना हुआ है, ठीक है। अब इसकी लेंथ मैंने बोल दी 5 और इसकी जो ब्रेड्थ है वो 3 है। अब मुझे एरिया निकालना है, मतलब ये कितनी एरिया, कितनी वैल्यू कवर कर रहा है। तो ये जो वैल्यू है, कितना कवर कर रहा है क्षेत्रफल, इसको निकालने के लिए आप क्या करोगे, जो 5 वाली लाइन है ना, इसको 3 बार ऊपर ले जाओ, ऐसे, ठीक है, ऐसे 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 ऊपर ले जाते रहोगे, और तब तक ऊपर ले जाओ जब तक ये वैल्यू आपकी कितनी बार ना चली जाए, 3 बार तक। तो मतलब 5 की लेंथ को मुझे 3 बार तक ऊपर ले जाना है। तो मैं डायरेक्टली क्या करूँ, जैसे मान लो आप 5 को 3 बार जोड़ते हो तो क्या करते हो, 5 इंटू 3 कर देते हो, तो वही चीज़ यहाँ पे हो जाएगी। तो 5 इंटू 3 कर देंगे तो आपका ये क्या आ जाता है, एरिया आ जाता है। ये लॉजिक से मतलब ये बनता है, लेकिन
कहाँ चला गया, ठीक है। तो यहाँ फॉर्मूला क्या आपका बन जाएगा, L इंटू बी बन जाएगा। क्या बन जाएगा, L इंटू बी बन जाएगा। समझ में आया सबको बात ना, L इंटू बी बन जाएगा। अच्छा एक कॉन्सेप्ट और यहाँ पे होता है, यहाँ पे मैंने इसको वो कर दिया है। एक कॉन्सेप्ट आपका और यहाँ पे होता है, वो ये होता है, वो आपका होता है डायगोनल। क्या होता है वो, डायगोनल। डायगोनल होता क्या है, डायगोनल आपका क्या होता है कि जैसे मान लो, एक मिनट, देखो आपका जो पैरेललोग्राम होता है या फिर जो कोऑर्डिनेटर होता है या फिर कोई पॉलीगन होता है ना, उसमें जो ये होता है ना कोना, इसको बोलते हैं वर्टेक्स। क्या बोलते हैं, वर्टेक्स। हिंदी में बोलते हैं कोना, इसको बोलते हैं वर्टेक्स। क्या बोलते हैं, वर्टेक्स। तो आप अगर ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, तो इस फिगर में कितने वर्टेक्स हैं, 4, 1 2 3 4, ठीक है। अब जैसे मान लो कोई आपने वर्टेक्स पकड़ा, मान लो आपने इस कोने को पकड़ा, इस कोने के बगल में ये कोना है, कोई बात नहीं, इस कोने के बगल में ये कोना है, तो कोई बात नहीं। तो ये बात ध्यान रखिएगा, दो बगल वाले कोने जब जुड़ते हैं तो साइड बनती है। क्या बनती है, साइड बनती है। लेकिन जब दो अपोजिट कोने जुड़ते हैं तो क्या बनता है, डायगोनल बनता है। ये देखो, ये कोने के अपोजिट कोना कौन सा है, ये वाला। ये कोने के अपोजिट कोना कौन सा है, ये वाला, ठीक है। दिस वर्टेक्स इज अपोजिट टू दिस वर्टेक्स, ठीक है। तो जब ये अपोजिट है, इनको ज्वाइन कराओगे तो आपको क्या मिलेगा, डायगोनल मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, डायगोनल। तो अपन डायगोनल को ध्यान रखेंगे। एंड डायगोनल इज व्हाट, डायगोनल। अच्छा डायगोनल निकालने के लिए अपन क्या कर सकते हैं, आप सभी ने बचपन में क्या पढ़ रखा है, सबने क्या पढ़ रखा है भाई, आप सभी ने बचपन में क्या पढ़ रखा है, ये क्या बोलते हैं इसको, राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेनस रूल, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको भाई, जैसे मान लो आपकी यहाँ पे एल था, यहाँ पे बी था, तो जो हाइपोटेनस आता है वो कितना आता है, अंडर रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो वैसे ही आप यहाँ पे डायगोनल निकाल सकते हो। डायगोनल कैसे आएगा, ये देखो, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल ही तो है भाई, आपका क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल ही है, जिसमें ये आपका क्या है, हाइपोटेनस है, ये बेस है, ये आपकी हाइट है। तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो क्या लिखेंगे, अंडर रूट में, अंडर रूट में क्या लिखेंगे, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो प्लीज रिमेंबर दीज फॉर्मुलाज, इनको डायरेक्टली यूज करेंगे, आपको वैसे याद होगा, मैं मान चल रहा हूँ बचपन में आपने पढ़ रखा है। अब जल्दी थोड़ा आगे बढ़ते हैं स्क्वायर रोम्बस की ओर, ठीक है। अच्छा एक मिनट, इसको हटाता हूँ, ठीक है। स्क्वायर रोम्बस की ओर जल्दी चलते हैं। अच्छा स्क्वायर भी क्या होता है आपका, पहले रोम्बस शायद देख लो। रोम्बस क्या होता है भाई आपका, रोम्बस भी जैसे मैंने बताया आपका, ये भी आपका वन होता क्या है बेटा, ही है किसका, पैरेललोग्राम का, नहीं पैरेललोग्राम का ही पार्ट है, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, इसमें होता ये कुछ अलग से नहीं होता, इसमें ये होता है, जैसे मान लो जो आपके साइड्स थी कुछ ऐसे तो होती ही है जैसे पैरेललोग्राम होता है। तो इसमें खास बात ये होती है कि आपने पैरेललोग्राम में लिखा था कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल टू, आर इक्वल एंड पैरेलल टू ईच अदर। रोम्बस में क्या होता है कि जो आपकी चारों साइड्स हैं वो इक्वल हो जाती हैं, आपकी हर साइड एक आपस में क्या हो जाती हैं, वो इक्वल हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं, इक्वल हो जाती हैं। तो ये आपका सभी इसमें क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। अब इसमें भी अपन डायगोनल बनाते हैं, क्या बनाते हैं, डायगोनल, ठीक है। और इसके डायगोनल थोड़ा काम में आते हैं, ध्यान रखिएगा। ये हो गया डायगोनल, ठीक है, ये बन गया डायगोनल, ठीक है। अच्छा इसके डायगोनल की खास बात ये होती है, जो कि हमको थोड़ा क्वेश्चन में काम में आती है, कि इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो आपस में क्या करते हैं, 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं। तो इसको मैं सही से बनाऊं क्या, चलो ऐसे बनाता हूँ सही से, क्या होता है, ठीक है। चलो तो जिसके डायगोनल्स होते हैं वो आपस में क्या करते हैं, 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं। बात समझ में आ रही है, 90 डिग्री पे क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं। मैं दो टर्म यूज करूंगा, इस दो टर्म को बोलते हैं, एक होता है इंटरसेक्ट और एक होता है बाइसेक्ट। दोनों में अंतर क्या होता है कोई बताया क्या, दोनों में अंतर क्या होता है कोई बताया क्या, जल्दी बताएंगे। एक होता है इंटरसेक्ट, एक होता है बाइसेक्ट, दोनों में अंतर क्या होता है, ठीक है। अच्छा तो ये, हाँ हाँ ठीक है, ये हो गया। अब इसके जो दोनों डायगोनल्स होते हैं, डायगोनल्स, ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं, मान लो हमने एक को बोल दिया D1, एक को हमने बोल दिया क्या, D2। क्या बोल दिया, D1 और D2 बोल दिया, ठीक है, चतुर्भुज। ठीक है, इसको एक को हमने क्या बोल दिया, D1 बोल दिया, D2 बोल दिया। अच्छा अब जो आपका रोम्बस होता है, तो रोम्बस का एक फॉर्मूला तो ऐसे आप कर सकते हो, क्या कर सकते हो, मैं आपको सिखाता हूँ एक चीज। जैसे मान लो कि यहाँ पे तो 90 डिग्री पे ये सब कुछ आ गया, तो आपने वो निकाल दिया, क्या बोलते हैं, एरिया निकाल दिया। तो आपके दिमाग में आएगा भैया कि जैसे मान लो अगर यहाँ पे ये इंक्लाइंड है, अगर ऐसे स्लैंट हाइट है, तो क्या यहाँ पे एरिया नहीं निकलेगा, निकल सकता है। यहाँ पे आपको एक हाइट बनानी पड़ेगी, क्या बनानी पड़ेगी, आपको एक हाइट बनानी पड़ेगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो मान लो अगर कोई हाइट आती है यहाँ पे, कोई क्वेश्चन वैसे मान लो आता कम है, मान लो आ जाता है, तो कोई हाइट अगर यहाँ पे दी हुई है h, और ये आपकी लेंथ है DC या फिर जो भी लेंथ है, तो लेंथ इंटू h कर देंगे यहाँ पे, तो आपको यहाँ से भी एरिया मिल सकता है कितना, बेस इंटू हाइट। बेस क्या है मेरा, ये मान लो बेस है और ये हाइट है, तो बेस इंटू हाइट निकाल सकते हो। तो वैसे आप रोम्बस का भी एरिया निकाल सकते हो, साइड इंटू कोई मान लो आपकी हाइट अगर ड्रॉप कर दी जाए। बाइसेक का मतलब होता है इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, हाँ चलो वेरी गुड, समझदार बच्चे हैं, ठीक है भाई। देखो इंटरसेक्ट का मतलब होता है कि दो पार्ट में कट, मतलब आपस में कट जाना। जैसे मान लो ये है, ये है, ये आपका इंटरसेक्ट हो रहा है,
लेकिन बाइसेक्ट का मतलब होता है कि दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होना। मतलब जस्ट मैंने ये लाइन जब इसको काटेगी और आपने ये बोला है कि ये लाइन इसको बाइसेक्ट कर रही है, तो इसका मतलब ये बनता है, इसका सेंस ये आता है कि इस लाइन को ना दो इक्वल पार्ट्स में इसने क्या किया, बांट दिया। मतलब ये जो पॉइंट था ना, इस पॉइंट से ये लेंथ और इस पॉइंट से ये लेंथ क्या हो गई, बराबर हो गई। इसको बोलते हैं बाइसेक्ट। ठीक है, ये अंतर होता है। चलो, अब आपको मैंने क्या बोला था कि इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो क्या करते हैं, इंटरसेक्ट ईच अदर। क्या करते हैं, इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है, एक दूसरे क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है, अच्छा, तो ये चीज समझ में आ गई। यहां से एक चीज हम निकाल सकते हैं, वो होता है एरिया। तो वो आप ध्यान रखना, हाफ d1 d2 का डेरिवेशन कर सकते हैं, लेकिन कोई मतलब नहीं है फालतू में टाइम वेस्ट करने का। डेरिवेशन करने का कोई मतलब यहाँ पे बनता नहीं है। फॉर्मूला याद रख लीजिए, हाफ d1 d2। क्या होता है, हाफ d1 d2। अब जल्दी से आते हैं आपके इसके छोटे भाई पे, वो आपका होता है रोम नहीं स्क्वायर। क्या होता है, स्क्वायर। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वही है। तो स्क्वायर की मैं अगर बात करूं, कर रहा हूँ, हाँ, स्क्वायर की मैं अगर बात करूं, तो स्क्वायर में भी हम कुछ चीजें कर सकते हैं। जैसे मान लो आपका स्क्वायर में अगर बनाऊं, कुछ ऐसा आपका बनता है। ठीक है, आप सभी को पता है इसमें क्या है, आपकी चारों साइड्स इक्वल है। स्क्वायर यहीं से बनाता हूँ, छोड़ो। है ना बढ़िया स्क्वायर। चलो, ठीक है, ये आपका बन गया स्क्वायर। ठीक है, बन गया आपका स्क्वायर। अब स्क्वायर की अगर मैं बात करूं, तो स्क्वायर की अगर मैं बात यहाँ पे मालूम मैं बात करता हूँ, तो इसकी साइड्स क्या होती हैं, ये भी इक्वल होती है चारों आपस में। क्या होती हैं, आपस में चारों इक्वल होती हैं। और साइड्स को मैंने मान लिया ए। इसकी आपस में साइड क्या होती है, वो होती है 90 डिग्री पे होती हैं। जैसे आपका रेक्टेंगल होता है, रेक्टेंगल की जो आपके नियर बाई साइड्स होती हैं वो क्या होती है, 90 डिग्री पे होती हैं। वैसे इसकी भी जो साइड्स होती हैं वो क्या होती है, 90 डिग्री पे होती हैं। अब यहाँ पे भी हम लोग को तीन चार चीजें मिलेंगी। जैसे कि मैं अगर पेरीमीटर निकाल ले जाऊँ, तो मैं निकाल सकता हूँ। भैया आपने पेरीमीटर यहाँ नहीं लिखा, अरे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। पेरीमीटर लिखोगे तो ए 4 आ जाएगा। बट उतना आता नहीं है, जो आता एग्जामिनेशन में हम उसकी ज्यादा बात कर रहे हैं, उसका ज्यादा यूज होता है। तो पेरीमीटर निकालोगे तो कितना आएगा, ए 4 आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, पेरीमीटर आ जाएगा। फिर बात करते हैं एरिया की। तो एरिया जैसे आप निकालते थे रेक्टेंगल में, क्या क्या था, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो वैसे यहाँ भी कर दो, ए इंटू ए। ये भी ए है ना, तो ए इंटू ए कितना होता है, ए स्क्वायर, सारा देश जानता है। ठीक है, अब यहाँ भी जल्दी से वो निकाल लो, डायगोनल अगर चाहिए तो। ठीक है, तो डायगोनल को मैं निकालना चाह हूँ, तो मुझे इसको उससे मिलाना पड़ेगा। ठीक है, जो कि एकदम पहले मिला हो चुका है। ठीक है, तो काम करते हैं, इससे ले लेते हैं। चलो, ठीक है, अब बन गया डायगोनल आपका। ठीक है, इसको हम मान लेते हैं, मान लो ये आपका, अच्छा, ये दूसरा वाला बना ही लेते हैं। चलो छोड़ो, दूसरा वाला बना ही लेते हैं। ठीक है भाई, दो आपके क्या बन गए, यहाँ पे डायगोनल बन गए। क्या बन गए, दो आपके डायगोनल बन गए, ध्यान समझिएगा। ठीक है, तो अपन ने यहाँ पे बना दिए दो डायगोनल्स। अब यहाँ पे मैंने आपको बता दिया पेरीमीटर, यहाँ पे मैंने आपको बता दिया एरिया। ठीक है, अब यहाँ पे भैया आपने लिखा था डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर, लेकिन यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा कि जो डायगोनल्स होते हैं, डायगोनल्स होते हैं, दे बाइसेक्ट ईच अदर। दे व्हाट, बाइसेक्ट ईच अदर। इसका मतलब क्या हुआ भैया, अभी समझाया था मैंने। बाइसेक्ट का मतलब क्या होगा कि जब ये डायगोनल इसको क्रॉस करेगा, तो ये लेंथ और ये लेंथ क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। ठीक है, अच्छा, एक चीज और यहाँ समझ में आती है कि ये तो चलो करते ही है बाइसेक्ट, ये अच्छी बात है। ऑल्सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ऑल्सो इसमें आपके डायगोनल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो जो आपका ये होता है स्क्वायर होता है, इसमें आपके डायगोनल्स क्या होते हैं, दोनों इक्वल होते हैं। ठीक है भैया, क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अच्छा, डायगोनल्स इक्वल होते हैं मतलब मान लो ये आपका डी था, ये भी आपका डी हो गया। तो यहाँ से मैं एरिया को और दूसरे वे में कैसे लिख सकता हूँ, एरिया कितना आ जाएगा मेरा, देखो यहाँ पे हाफ d1 d2 था ना, तो हाफ डी इंटू डी, तो डी स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका जो एरिया आता है वो आपका डी स्क्वायर बाई 2 भी आता है। तो यू कैन रिमेंबर दिस फॉर्मूला और एनीथिंग क्या कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है, थोड़ा समझ किन चीजों को चलेंगे ना, कि डायगोनल क्या है, डायगोनल यहाँ पे क्या कर रहा है, इसको बाइसेक्ट कर रहा है। तो बाइसेक्ट करने का मतलब, अच्छा, ये भी 90 पे होते ही है। ठीक है, ये भी आपका 90 डिग्री पे होते हैं, चाहो लिख दो, एट ईच अदर एट 90 डिग्री। ठीक है, तो 90 पे क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। इसका मतलब क्या है कि ये भी आपके जो है इक्वल होते हैं और बाइसेक्ट करते हैं, और यहाँ पे हम ये निकाल सकते हैं। अच्छा, डायगोनल निकालना हुआ तो उसको भी निकाल सकते हैं। डायगोनल निकालेंगे कैसे, लेंथ कैसे निकालेंगे भाई, वही वाली बात है, ए है, ए है। ठीक है, तो क्या करोगे, अंडर रूट में, देखो कैसे करोगे, अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, रूट 2 ए स्क्वायर। 2 बाहर आ जाएगा तो रूट 2 अंदर रह जाएगा, सॉरी रूट 2 रह जाएगा, ए बाहर आ जाएगा। तो रूट 2 ए इसकी वैल्यू होती है, इसको याद रखिएगा, इसको हम डायरेक्टली यूज कर रहे होंगे। डी इक्वल टू कितना होता है, रूट 2 ए, इसको हम डायरेक्टली यूज कर रहे होंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, लीजिए तो ट्रायंगल समझ लेते हैं। ट्रायंगल को दो पार्ट में जैसे मैंने बताया बांटा जाता है। ठीक है, एक होता है ऑन बिहाफ ऑफ साइड्स, एक होता है ऑन बिहाफ ऑफ एंगल्स। बचपन में आपने पढ़ रखा है। एंगल्स के हिसाब से अगर हम बांटे तो आपने देखा होगा देखो, जैसे कोई ट्रायंगल होता है, इधर बनाता हूँ, मान लो कोई ट्रायंगल होता है। ठीक है, आप सभी ने बचपन पढ़ रखा है कि भाई इन सबका एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। कितना होता है, 180 होता है।
और आपने पढ़ रखा था कि जैसे मान लो कोई ट्रायंगल है, उसमें कोई अगर एक एंगल, यहाँ फर्स्ट लिख रहा हूँ, कोई एक एंगल जो है वो आपका क्या है 90 डिग्री से ज़्यादा हो जाए। कैसे लिखते हैं, मान लो कोई एंगल यहाँ पे ए है, ठीक है, कोई एंगल है, और वो आपका 90 डिग्री से क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। क्या हो रहा है, 90 डिग्री से ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। जैसे मान लो अगर आपका ये 120 हो गया, तो आपको ये बात समझ में आती है ना कि अगर ये 120 है तो रिमेनिंग दो एंगल्स का सम कितना आएगा, 60 आएगा। इसका मतलब क्या हुआ सर, रॉम्बस दोबारा एक्सप्लेन कर दीजिए। ठीक है, एक मिनट रुको, लास्ट फॉर्मूला समझ में नहीं आया। अच्छा एक मिनट रुको, समझाता हूँ। मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि जो एंगल है अगर वो 120 या फिर 90 से मतलब ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या होता है, उसको बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल राइट एंगल, सॉरी ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। दूसरा आपका आता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट का मतलब क्या है भाई, सारे एंगल्स आपके क्या है 90 से कम है, तो वो हो जाएंगे आपका एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल। ठीक है, 90 से एंगल यहाँ पे जो है आपका 90 से लेस है, और एंगल ए जो है आपका 90 से कम है, सॉरी। ठीक है, चलो। और तीसरा केस हमारा क्या आता है, हमारा मोस्ट फेमस राइट एंगल ट्रायंगल। क्या आता है, राइट एंगल ट्रायंगल। मतलब सिंपल सी बात, अगर एक हमारा एंगल 90 हो गया, कोई एक एंगल, बस एक ही हो पाएगा, सिंपल सी बात, दो तो हो नहीं सकते, तो कोई एक एंगल हमारा अगर 90 हो गया, तो ये रिमेनिंग आपके हो जाते हैं, इनका सम 90 हो जाता है। ये 90 है अगर आपका ए, इसको मान लो बी, इसको मान लो सी, एंगल सी यहाँ पे कितना है आपका 90 डिग्री है। ये आपका होता है राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है भाई, चलो अब क्या बोल रहे थे आप लोग, रोम्बस में। हाँ, रोम्बस आपका कुछ नहीं होता है, रोम्बस इज जस्ट अ पैरेललोग्राम, एक तरह का पैरेललोग्राम होता है, जिसमें हमने क्या देखा। अच्छा, पैरेललोग्राम में मैंने आपको बताया था ना, ये देखो पैरेललोग्राम में मैंने क्या बताया था आपको कि ऑपोजिट साइड्स, ध्यान समझिएगा, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल टू ईच अदर। ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल टू ईच अदर, वही मैंने समझाया था। तो बस इसमें एक्स्ट्रा एड ऑन ये हो जाता है रोम्बस में कि वो जो साइड्स थी जो हम अपोजिट की बात कर रहे थे, वो अब एडजेसेंट साइड्स भी हो गई इक्वल। मतलब एडजेसेंट साइड्स भी हमारी इक्वल हैं आपस में, मतलब सारी साइड्स हमारी क्या हो जाती हैं, आपस में इक्वल हो जाती हैं। तो वी कैन से डायगोनल्स, ये तो बात अलग है कि रोम्बस क्या होता है। रोम्बस वो फिगर है, इट्स अ पैरेललोग्राम जहां पे ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल। अब मैंने आपको एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी बताई जो कि एग्जाम में मान लो आ सकती है, वो ये है कि अगर यहाँ पे मैं दो डायगोनल को ऐसे खींचूं, एक आपका डायगोनल D1 है, एक आपका डायगोनल D2 है, इसको मान लो D1 है, इसको मान लो D2 है, ठीक है, दो डायगोनल मैंने यहाँ पे खींच दिए। मैंने आपको ये बताया था कि जो डायगोनल्स होते हैं ये आपस में क्या करते हैं, इंटरसेक्ट ईच अदर। इंटरसेक्ट ईच अदर मतलब ये काटते हैं। अरे कुछ नया नहीं है, इंटरसेक्ट से कंफ्यूज मत हो। इंटरसेक्ट मतलब दो लाइन आपस में काट रही है, वो क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन ये हो रही है ना, ये इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, तो बस बताया ये गया था, मुद्दा ये था बताने का, इंटरसेक्ट ईच अदर एट एट 90 डिग्री। बताने का मुद्दा ये था कि वो क्या करती है, आपस में इंटरसेक्ट करती है, किस पे, 90 डिग्री पे। जब भी आपको दो लाइन के बीच में ऐसे ये दिख जाए ना, समझ लो ये 90 डिग्री का सिंबल है। देखो यहाँ पे बना है, यहाँ बना है, ठीक है, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ 90 डिग्री। ठीक है, चलो। मेरल पांडा भाई वो साइड में आएगा, अभी बताता हूँ। ठीक है, ये बात समझ में आ गई, ये सुनो। चलो, अब आपको मैंने एक चीज़ और समझाई यहाँ पे कि इसका आप एरिया भी ले सकते हो। क्या ले सकते हो, इसका आप एरिया ले सकते हो। अच्छा, एरिया होता क्या है अगर ध्यान समझे हम तो एरिया होता है आपका, ध्यान समझिएगा, वो क्या होता है, आप दोनों डायगोनल की लेंथ लो, D1 और D2, D1 और D2, और उसको हाफ से मल्टीप्लाई कर दो, तो हाफ D1 D2 आपका एरिया हो जाता है। लास्ट में आप बोले फॉर्मूला का समझ में नहीं आया, कौन सा फॉर्मूला समझ में नहीं आया, ये वाला, ये सिंपल था आपका। देखिए डायगोनल की मैं बात करूँ, डायगोनल आपका क्या होता है, यही तो है आपका हाइपोटेनस, और ये आपकी साइड ए है, ये भी साइड ए है, तो डायगोनल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्या लगाया मैंने, पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया मैंने। मैंने क्या लगाया, पाइथागोरस थ्योरम। ये जो हाइपोटेनस होता है दैट इज व्हाट, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वही तो लिखा हुआ है। पहली बात। दूसरी बात, ये समझ में आ गया होगा कि D1 D2 आपका इक्वल है, तो एरिया क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से फॉर्मूला, हाफ। अब D1 D2 इक्वल हो गए, तो मैंने उनको डी कर दिया, ये मैंने कर दिया D²/2। ठीक है, अरे चिंता मत लो, कुछ रटना नहीं है इसमें, कुछ भी रटना नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, ये सब तो पता है बचपन से, आपको पता होना चाहिए, ये आपको पता है बचपन से पता होना चाहिए, इन सबको पता होगा तो हम निकालेंगे, उसको रटो मत, बस आपको मैंने दिखा दिया। ठीक है, रटना कुछ नहीं है, रटते हमने फॉर्मूला आता ही रटा नहीं कभी, फॉर्मूला के एकदम मैं कट्टर विरोधी हूँ, फॉर्मूला मत रटा करो, दिमाग में रखो कौन सी चीज़ें आती कैसी हैं, हमेशा याद रहेगा ना, तो आप हमेशा खड़ाक से बना लोगे। जो बेसिक चीज़ें हैं वो याद रखो कि क्या कैसे होता है। अब देखो हमने आपको ट्रायंगल का डिवीजन सिखाया कि ट्रायंगल को दो तरह से क्लासीफाई किया जाता है। एक क्लासिफिकेशन ऐसा होता है कि उनको बेस्ड ऑन एंगल्स क्लासीफाई करते हैं। कैसे, बेस्ड ऑन एंगल्स, कि उसमें एंगल किस तरह से बन रहा है, समझ रहे हो ना। जैसे मान लो पहला वाला था ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, तो ये आपका ऑब्ट्यूस हो गया, कि आपका एक एंगल क्या था, 130 था। तो अगर सिंपल सी बात आप लॉजिकली सोचो, आप दिमाग चलाओ कि टोटल जो एंगल का सम होता है वो कितना होता है, 180 होता है। अब अगर एक 130 हो गया तो ये दोनों मिला के क्या हो जाएंगे, 25 हो जाए, 50 हो जाएंगे। ठीक है, तो अपने आप में ये एंगल कितना बड़ा एंगल है, 130 है। ठीक है, तो इसको बोला जाता है ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल।
लेकिन कोई ट्रायंगल आपका मान लो ऐसा है जैसे आपका इक्विलेटरल होता है, इक्विलेटर होता है ना 60 60 60, ये क्या है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। क्यों? क्योंकि सारे ही एंगल आपके 90 छोटे हैं, ठीक है। और तीसरा केस आपका तो पता ही है आपको, राइट एंगल ट्रायंगल। नाउ कमिंग टू बेस्ड ऑन साइड्स, कमिंग टू व्हाट, बेस्ड ऑन साइड्स। अब साइड्स आपसे यहाँ पे 3 डिवीजन हम लोग और करते हैं, वो ये होता है, पहला आपका होता है स्केलिन ट्रायंगल। क्या होता है? स्केलिन ट्रायंगल। स्केलिन ट्रायंगल इज अ ट्रायंगल जहां पे ऑल साइड्स आर डिफरेंट, जहां पे ऑल साइड्स आर डिफरेंट। कुछ ऐसा होता है आपका, ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है, ठीक है। तीनों आपस में क्या है? नॉट इक्वल, ठीक है। तीनों आपस में क्या है? नॉट इक्वल। और वी कैन से ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू, ठीक है। अच्छा, ये आपका मतलब बेसिक स्केलिन ट्रायंगल का होता है, ठीक है। अब यहाँ पे भी देखो, हमको दो चीज हम लोग पढ़ रहे हैं, एक हम लोग पढ़ रहे हैं पैथागोरस, और हम लोग एक पढ़ रहे हैं, सॉरी, एक हम लोग पढ़ रहे हैं पेरीमीटर, और एक हम लोग पढ़ रहे हैं एरिया। क्या पढ़ रहे हैं? एक पढ़ रहे हैं पेरीमीटर, एक पढ़ रहे हैं एरिया। जब पेरीमीटर की बात होगी तो पेरीमीटर का हमारा क्या आएगा? सिंपल सी बात वही आ जाएगी। पेरीमीटर क्या होता है भैया? ए प्लस बी प्लस सी, सिंपल सी बात है। लेकिन इसका एरिया कैसे निकालेंगे? इसका एरिया कैसे निकालेंगे? एनीवन? ओके अर्जित, टेक टेक केयर रेस्ट। अच्छा, ठीक है। अब मैं क्या बोल रहा था, इसका एरिया कैसे निकालेंगे? इसका एरिया आप ऐसे निकाल सकते हो, आपका एक फॉर्मूला होता है हिरॉन्स फॉर्मूला। क्या बोलते हैं उसको? हिरॉन्स फॉर्मूला बोलते हैं, ठीक है। तो हिरॉन्स फॉर्मूला से आपको क्या मिलता है कि जो एरिया होता है वो होता है अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ये कहीं आएगा नहीं, लेकिन तब भी ध्यान रखो, बहुत ही कम चांसेस है आपका आप इसके लिए आता है। लेकिन ये आपने क्लास 9 में पढ़ रखा था, याद करो, 9th में आपका एक चैप्टर था हिरॉन्स फॉर्मूला, पूरा चैप्टर था, तो उसमें आता है आपका हिरॉन्स फॉर्मूला। वो होता क्या था? ए इक्वल्स टू एस, एस माइनस है, एस माइनस बी, एस माइनस ए। भैया एस क्या है? एस आपका क्या है? सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर। मैंने अभी आपको पेरीमीटर बताया, ये इसका हाफ कर दो। सेमी का मतलब क्या होता है भाई? सेमी का मतलब क्या होता है? हाफ ही होता है ना। तो इसका आप क्या कर दो? सेमी कर दो। क्या करोगे? सेमी कर दो, हाफ कर दो। तो जिसकी हाफ वाली वैल्यू आएगी वो लिखो, और इसको इससे माइनस करो, इसको इससे माइनस करो, इसको इससे माइनस करो, तो जाके आपका एरिया आ जाएगा। एक आपको छोटी सी प्रैक्टिस करवाता हूँ तो आपके दिमाग में रह जाएगा, ठीक है। तो कर लो, जल्दी से प्रैक्टिस कर लो। एक क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं आपको, जल्दी बताओ इसका एरिया कितना आएगा फटाक से, फास्ट। हाँ, हिरॉन्स फॉर्मूला बोलते हैं उसको। पानी कहाँ चला गया भैया? हमने यहाँ एक क्वेश्चन भेजा था व्हाट्सएप पर उसका कोई आंसर नहीं है। शिवानी, ठीक है, मैं चेक करवा लेता हूँ। मतलब किसी क्वेश्चन था, क्लास का था कि बाहर से क्वेश्चन था? जब भी आप लोग कभी क्वेश्चन पूछते हैं क्लास का क्वेश्चन अगर हो तो प्लीज़ मेंशन करिए शीट, पीडीएफ, कौन से शीट का है, किस क्लास का है, किस बैच का है, ये मेंशन, क्योंकि 2-3 बैच हो चुके हैं ना अल्फा मंजिल, तो कहीं ना कहीं उससे दूसरे से शीट से आते रहते हैं। एक वो मेंशन कर दिया करिए, डीपीपी का है तो वो मेंशन कर दिया करिए, किस डीपीपी का कहाँ से क्या क्वेश्चन है, जैसा भी है प्लीज़ मेंशन कर दिया करिए। और नॉर्मल क्वेश्चन है तो नॉर्मली ऐसे भेज दिया करिए, ठीक है। क्वेश्चन मुझ तक पहुंचेगा, मुझे लगेगा अच्छा क्वेश्चन है तो मैं क्लास में करवा दूंगा डाउट के तौर पे, ठीक है। लगेगा इजी क्वेश्चन तो उनको ही बता दूंगा, वही निकाल देंगे। आ गया आंसर? देखो बस बहुत जल्दी आंसर फास्ट आ गया सबका, ठीक है। तो कुछ नहीं करना था, एरिया अपन को निकालना था। एरिया क्या होता है अपना? एस, एस प्लस ए, पहले एस निकाल लो। एस क्या होता है मैंने बताया आपको? सेमी पेरीमीटर। तो पेरीमीटर कितना है आपका? 15 प्लस 14 प्लस 13, इसका हाफ करना है। क्या करना है? इसका हाफ करना है। यहाँ से 7 निकाल दो, यहाँ से आप 14 निकाल दो, 14 7 21 हो जाएगा क्या? एक बार चेक कर लो सभी लोग। तो समझ में आई बात मैंने क्या किया? इनका सम करो कितना हो जाएगा? 28 प्लस 14 कितना होता है? 42/2 21 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो रूट में आएगा वो क्या आएगा? 21। ध्यान समझना, एस, एस माइनस ए, 21 - 14, 21 - 13, 21 - 15, ठीक है। अब इसको सॉल्व करें ना, आपका आंसर आ जाएगा। इस पर मैं टाइम नहीं वेस्ट कर रहा, बात समझ में आ गई ना। तो इससे अपना एरिया आ जाता है। लेकिन दूसरा आपका जो ट्रायंगल होता है वो क्या होता है आपका? अब यहाँ तो एक हो गया, दूसरा एक आपका होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्या होता है? आइसोसेलेस ट्रायंगल, जो भी आप मृणाल पांडा बोल रहे थे। तो उसमें क्या होता है भैया? उसमें कुछ अलग से नहीं होता, वो आपका कुछ नहीं होता जहाँ पे दो साइड इक्वल होती है। भाई सिंपल सी बात है ना, पैटर्न देखो ना, पहले एक भी साइड इक्वल नहीं थी, अब आपकी दो साइड क्या हो रही है? इक्वल हो रही है। क्या हो रही है? दो साइड आपकी, सॉरी, क्या हो रही है? दो साइड आपकी इक्वल हो रही है, ठीक है। जैसे मान लो आपकी साइड ये ए है, ये आपकी साइड ए है, और ये आपका ट्रायंगल ए बी सी है, एंड तो ये आपकी साइड यहाँ पे हो जाती है। बस ये आपका फॉर्मूला है, इसमें कुछ फॉर्मूला इसमें होता नहीं है, और जो होता है रटने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जो इसमें एरिया होता है कई लोग फॉर्मूला रटवाते हैं, तो उसमें रटने की जरूरत नहीं है। ये बेस कुछ ना कुछ गिवन होगा आपको, यहाँ से ड्रॉप करते हैं, परपेंडिकुलर हाइट निकल जाती है, तो वो निकल जाती है। बस यहाँ पे एक रूल ये होता है, रूल का मतलब एक नियम टाइप का होता है कि जो ये साइड गिरती है ये इसको बाइसेक्ट कर देती है, हाफ हाफ पार्ट में बांट देती है। तो चलो क्वेश्चन करेंगे, तब कभी आएगा तो करेंगे क्वेश्चन पे।
लेकिन इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जो लास्ट वाला है वो आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपको पता है क्या है, वो आपका है इक्विलैटरल ट्रायंगल। क्या बोलते हैं उसको? इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है भैया, क्या बोलते हैं? इक्विलैटरल ट्रायंगल। वेरी 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 मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रायंगल ऑफ योर चैप्टर, जिसपे क्वेश्चन भर भर के आते हैं, या तो इस पे आते हैं या तो स्क्वायर पे आते हैं, इसी पे भर के आते हैं, और इन्हीं को यूज करके वो लोग कई क्वेश्चन और बना देते हैं। ठीक है, जैसे कि ये होता क्या है, मैं अगर फिगर यहीं मिल जाए तो मुझे हाँ यहीं से मिल जाए फिगर, तो मैं यही बना लेता हूँ, अच्छा बन जाएगा। ये मैं ऐसे बनाऊँ क्या? हाँ, ये देखो परफेक्ट आपका बन रहा है इक्विलेटरल एंगल। ठीक है भैया, इक्विलेटरल नाम से पता चल रहा है, इक्वी मतलब इक्वल, लेटरल मतलब साइड, तो आपकी इक्वल साइड्स हो जाती हैं ट्रायंगल में, सही बनाया ना? ठीक है, तो मैं अगर बोलूँ ए पी एंड सी, ए के सामने मान लो यहाँ पे मैंने डाल दिया छोटा ए, इसकी लेंथ हो गई स्मॉल ए, बी के सामने ये हमने डाल दिया छोटा बी, इसकी लेंथ हो गई स्मॉल बी, इसकी लेंथ हो गई स्मॉल सी। ये जो ए बी सी लेंथ है इसको हम क्या बोलेंगे? इक्वल है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी। ये आपका हो जाता है फॉर्मूला। ठीक है, और क्या क्या यहाँ पे जानने लायक होता है भैया? यहाँ पे एक चीज़ जानने लायक और होती है, वो ये होती है, जैसे मान लो मैं यहाँ पे अगर ड्रॉप करूँ इसको परपेंडिकुलर को, ठीक है, सही किया ना? वेरी गुड, परफेक्ट। ठीक है, तो अगर मैंने ये किया है मान लो यहाँ पे, ठीक है, इसको बोलते हैं हाइट। क्या बोलते हैं? हाइट। तो यहाँ पे ये तीन चार चीज़ें मेरे पास होती हैं, तीन आपकी होती हैं साइड्स ए बी सी, और हाइट आपकी एच होती है। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे जानने लायक होती है, वो ये कि इसका पेरीमीटर मैं अगर निकालूँ तो पेरीमीटर चूंकि इक्वल ही होता है। अब मैंने ए बी सी यहाँ फालतू लिख दिया, इसको आप इक्वल कर दो, मान लो ए ही मान लो, सबको मैं ए कर देता हूँ, तो इसको मैं हटा के ए करने वाला, ये भी ए है और ये भी आपका इक्वल ही, तो ए मान लेता हूँ। ठीक है, सब इक्वल ही है, ए मैंने कर दिया। तो अगर मैं यहाँ पे पेरीमीटर लिखूंगा तो दैट शुड बी व्हाट? 3a हो जाएगा, सभी जानते हैं, सिंपल 3a हो जाएगा। ठीक है, अच्छा एरिया यहाँ पे कैसे निकालेंगे भैया? जो एरिया यहाँ पे फॉर्मूला होता है वो आपका होता है, देखो एरिया का एक बेसिक फॉर्मूला मैं आपको बताना भूल गया। एक फॉर्मूला तो आपका यही होता है कि स्केलेटन ट्रायंगल का हेरोन फॉर्मूला। एक ट्रायंगल का फॉर्मूला आप ये भी याद रखो, वो होता है हाफ बेस इंटू हाइट। बचपन में आपने पढ़ा होगा, हाफ बेस इंटू हाइट। ठीक है भैया, क्या होता है? हाफ बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो हाफ बेस इंटू हाइट भी आप ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये। ठीक, तो वहां पे अगर मैं ये लगाना चाहूँ कि हाफ बेस इंटू हाइट, तो हाफ तो आपको पता है, बेस आपको पता है, हाइट अगर निकालनी पड़े तो मजा आ जाएगा। आप समझ रहे हो भाई? बेस आपको पता है, बेस क्या है? ए है, हाफ तो पता ही है, और हाइट की मैं अगर बात करूं तो हाइट ये है। अच्छा, ये हाइट कैसे आएगी? मैंने अभी आपको बताया था, जब ये ड्रॉप होता है तो ये इसको क्या करता है? बाइसेक्ट कर देता है। क्या कर देता है? बाइसेक्ट कर देता है। तो आप ध्यान से अगर देखो तो ये क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल ही तो है, जहाँ पे ये एच है, ये ए है, ये a/2 है। तो आप यहाँ से दिमाग लगाओगे और एच की वैल्यू निकालोगे तो वो कितना आता है? √3/2a आता है। भैया कैसे किया आपने? आपको याद है? हाँ मुझे याद है, लेकिन मैं आपको बता दो सिंपल सी बात यही है कि आप इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा दो आराम से। ठीक है, जैसे ही आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे आपको यहाँ पे एच मिल जाएगा। वो कितना हो जाएगा? ध्यान से देखो, हाइपोटेनस का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 4, इसको आप सॉल्व करोगे आपको मिलेगा अंदर रूट में 3a² बाई 4। ठीक है, 4 का 2 बाहर आ जाएगा, जहाँ पे दिख रहा है √3 अंदर रह जाएगा, ए स्क्वायर का ए बाहर आ जाएगा। तो जो आपकी हाइट होती है वो कितनी होती है? √3/2a, इसको दिमाग में रख लो, क्या होती है? √3/2a होती है। ठीक है, चलो यहाँ पुट किया जाए खराक से, तो हाफ a इंटू √3/2a। ठीक है, इसको अगर आप ढंग से सॉल्व करोगे तो एरिया आता है वो कितना आता है? √3/2 नहीं 4a²। इसको ध्यान रख लो, इसको दिमाग में रख लो, बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूला आपका बन जाता है। ठीक है, ए इक्वल्स टू वॉट? √3/4a²। क्या होता है? √3/4a²। सबसे ज़्यादा यूज फॉर्मूला, बहुत आपको यूज होगा, बहुत काम में आएगा। ठीक है, और कुछ चीज़ों को दिमाग से आप रिलेवेंस रखते रहिए, बाकी क्वेश्चन में दिखेगा, समझ में आएगा। एरिया जो होता है ए स्क्वायर पर डिपेंड करता है, किस पर डिपेंड करता है? ए स्क्वायर पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो √3/4a² हमने कर दिया, पेरीमीटर कर दिया, एरिया कर दिया, और कुछ बच गया क्या? चलो बाकी आप हाइट याद रखिएगा, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ। जो हाइट आती है, सॉरी, जो आपकी हाइट आती है वो कितनी आती है बेटा? हाइट कितनी आती है आपकी? √3/2। ठीक है, √3/2a। और कुछ यहाँ पे काम का नहीं। ठीक है, तो सर्कल भी पढ़ेंगे हम लोग, सर्कल पढ़ने से पहले चलो ये दो क्वेश्चन कर लो फटाक से, ये दो क्वेश्चन कर लो, फिर जो है आपका करते रहेंगे। ठीक है, ठीक है, बात क्लियर है? कोई दिक्कत? चेक हो गया? एक मिनट रुको जरा, अरे यार स्टक तो नहीं हो रहा है? एक बार आप लोग चेक करो अपने साइड से, यहाँ तो सही है, ग्रीन है एकदम, यहाँ तो ग्रीन सिग्नल मिल रहा है। प्लीज़ यस और नो, आप चेक करो एक बार। ठीक है, प्लीज़ क्लियर हो गया? चलो ये क्वेश्चन बना सभी लोग जल्दी से। स्टक हो रहा है यार, कैसे होता है यार? यहाँ पे तो सही दिखा रहा है यार, यहाँ पे ग्रीन है। स्टक हो रहा है क्या सभी लोग का? वेब बंद करके चालू करिए आप लोग।
तो नहीं होना चाहिए। हम्म, सही है ना? चेक नहीं होना चाहिए क्योंकि यार यहाँ पे तो ग्रीन दिखा रहा है। चलो क्वेश्चन कर सको लो फास्ट। यार यहाँ पे शायद ये साइड होगा, एक बार चेक कर लेना। 4 से डिवाइड नहीं होगा। कर लो एक बार, जो शायद यहाँ पे साइड होगा। इसको साइड ले लेना। ठीक है, इसको साइड ले लेना। अभी चलो छोड़ो, पेरीमीटर लिख कर दो, वैल्यू आएगी थोड़ा शायद मैच ना करे। वैल्यू आएगी शायद मैच ना करे, एक बार पेरीमीटर लिख करो, देखते हैं। देखो मैं बताता हूँ आपको। फाइंड द नंबर ऑफ स्क्वायर टाइज ऑफ पेरीमीटर दिस दैट आर नीडेड टू कवर द फ्लोर ऑफ विच इज दिस। देखो पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं, आंसर आ गया आप लोग का? 400 आ रहा है? ठीक है, देखो 400 आ रहा है, क्वेश्चन सही है। ठीक है, देखते हैं। वो शायद करेक्शन था मेरे ख्याल से कि नहीं था, देखते हैं। एक चीज ध्यान रखिएगा, जब मेंसुरेशन आप क्वेश्चन करेंगे तो मेंसुरेशन क्वेश्चन कभी आपको सीधा नहीं मिलेगा। मतलब ऑब्वियसली बात है, ऐसे नहीं पूछेगा कि वो पेरीमीटर ऑफ ये बता दो, है एरिया ऑफ ये बता दो। हमेशा आपको क्वेश्चन घुमा फिरा के आएगा, मतलब चीजें मतलब आपको फॉर्मूला पता होंगे तो आप समझ लोगे। ये मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ। जैसे मान लो यहाँ पे पूछा है नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स ऑफ पेरीमीटर दिस 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 दैट आर नीडेड टू कवर द फ्लोर ऑफ विच इज आपका 108 मीटर लॉन्ग, 108 मीटर लॉन्ग एंड 75 मीटर आपकी क्या है, वो वाइड आपकी वो है। ठीक है, क्या है आपकी वाइड है। ठीक है, अब मुझे, हाँ कल करूंगा रिशुल, कल कल। ठीक है, अब मुझे आप एक बात बताओ कि जैसे हो क्या रहा है ना, जैसे मान लो कि यहाँ कोई यहाँ पे फ्लोर है, कुछ ऐसा फ्लोर है आपका है। ठीक है, ध्यान समझिएगा, इसकी कुछ अपनी लेंथ है, कुछ अपनी ब्रेथ है। और यहाँ पे ना अपन ऐसे ऐसे टाइल बैठा रहे हैं, ऐसे टाइल। ठीक है, अपनी टाइल ऐसे बैठा रहे हैं। ठीक है, अब वही पूछा है कि कितनी टाइल यहाँ पे आप बैठा दोगे। आप मुझे एक बात बताओ, कितनी टाइल लोग बैठा लेंगे, वो इस बात पे मैटर करेगा। तो दिक्कत, मेरी बात सुनो पहले आप, ठीक है? तो सुनो मेरी बात ध्यान से, ठीक है? तो मैं आपसे क्या बोल रहा था, कि ये आपकी क्या है, फिगर है। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे मैटर क्या होना चाहिए, मैटर ये होना चाहिए आपका कि 75 आपकी मान लो ब्रेथ है, 108 आपका ये है। तो इस एरिया में मुझे अगर ये टाइल बैठानी है, तो नंबर ऑफ टाइल जब मुझे निकालना होगा, बहुत ध्यान समझिएगा, नंबर ऑफ टाइल मुझे जब निकालना होगा तो अपन को क्या करना पड़ेगा, पहले तो जितने पूरे एरिया में आपको फैलाना है वो एरिया लिख लो। ठीक है, जो कि कितना हो जाएगा, 108 इंटू 75। क्यों भैया इंटू क्यों कर रहे हो? अरे रेक्टेंगल है ना, तो एल इंटू बी कर दिया मैंने, अपॉन। अपॉन में आप उस चीज का एरिया करो जो आप भरने वाले हो। जैसे मान लो ये स्क्वायर है, ये कितना भरेगा, 1 2 3 4। और जब ये भरेगा तो क्या करेगा, अपना एरिया कवर करेगा ना। क्या करेगा, अपना एरिया कवर करेगा। तो इसके जैसे कितने एरिया वाले हम स्क्वायर को ले सकते हैं, तो इसका एरिया लिख दो। अब इसका एरिया लिखने के लिए वही यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, अगर पेरीमीटर होगा तो 4.5 अपॉन 4 करना पड़ेगा। अगर साइड लेके इसको करें, साइड था मेरे ख्याल से, साइड लेकर तो 4.5 इंटू 4.5 करना पड़ेगा। और फिर यहाँ से आप सभी का आंसर आ जाएगा। जिन्होंने पेरीमीटर लेके किया है कोई दिक्कत की बात नहीं, 4.5 अपॉन 4 इंटू 16 कर दीजिएगा, तो आंसर में 16 हो जाएगा। बट ये क्वेश्चन जो ऑप्शन है वो साइड के हिसाब से डिजाइन है। ठीक है, हाँ भाई कितना है तो सॉल्व करने बताओ जल्दी से। ये आपका 45 9 का मल्टीपल है, तो 9.5 टाइम्स चला गया। ठीक है, और 9 में आपका कितना जाएगा, 89 आपका कितना हो जाएगा ये आपका,
12 टाइम ना 24, तो 240 तो 24 आपको यहाँ मिल गया ना। ठीक कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे काट लो खड़ाक से, कितना आएगा यहाँ पे, 45, 9 से काटा, 25, 15 से काटा 5 और 3, 3 से काटा 8, 8 पंचे 40, ठीक है, बन गया 40, 1 2 डेसिमल 400, क्या आ गया आपका 400 आ गया। कब आ गया था? तो 400 तब लेंगे जब अपन ने कहा कि ध्यान रखिए कि यहाँ पे अगर साइड है तो आपका ये आएगा। नेक्स्ट बना दे, बाहर हो रही बारिश तगड़ी वाली। नेक्स्ट। ओके ओके, कोई बात। ठीक। मेरा इक्वल ट्रायंगल का जो एरिया है वो इतना है, मैंने आपको अभी सिखाया था जो ट्रायंगल का एरिया होता है वो कितना होता है, √3/4 ए स्क्वायर होता है। साइड कितनी आ गई, 8 आ गई, तो जो ट्रायंगल के साइड थी वो कितनी आ गई, 8 आ गई। ठीक है। अब कहता है कि जो साइड ऑफ स्क्वायर है वो ट्वाइस द साइड ऑफ ट्रायंगल है। ठीक है, तो जो यहाँ पे इसको मैं मान लूँ स्क्वायर का है, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, ट्वाइस मतलब 16 हो जाएगा। पूछा एरिया, अरे स्क्वायर हो जाएगा ना, ए स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट। इजी है। तो मैंने आज आपकी मेंस्ट्रुएशन वाली फाउंडेशन बैच देखी, इसमें भी बारिश हो रही थी, आज भी बारिश, वाह, क्या क्या संयोग है भगवान का। उसमें बारिश हो रही थी, आज भी बारिश हो रही। क्या आ रहा है इसका? हो गया। नहीं ऋषभ, वो तो हाफ है ना, ये है ना आपका 16 × 4 64 हो जाएगा ना, और 64 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। जो आपकी स्क्वायर साइड कितनी है, 16 है। हाँ जी, बताइए, ये देखो इसमें क्या है, लेंथ एंड विड्थ ऑफ अ गार्डन आर दिस एंड दिस, अच्छी बात है। द गार्डन सराउंडेड बाय अ पाथ ऑफ विड्थ 4 मीटर, ठीक है। तो एरिया ऑफ पाथ, देखो पहले आपको मैं डायरेक्टली लिखना सिखा रहा हूँ जो आप एग्जाम में लिखोगे। देखो बस ये समझो कि पाथ अंदर होता है बाहर होता है, यहाँ पे पाथ बाहर है ना, गार्डन सराउंडेड बाय अ पाथ मतलब गार्डन है, गार्डन के चारों तरफ यहाँ पे पाथ है आपका, ठीक है। उसकी आपकी विड्थ जो है 4 मीटर है। जब 4 मीटर का विड्थ है तो वो लेंथ में जुड़ेगी, विड्थ में जुड़ेगी। यहाँ पे करोगे तो कितना हो जाएगा, 40। कैसे भाई, 32 में 4 + 4 जोड़ोगे हो जाएगा 8, 32 8 हो जाएगा 40, तो मतलब 40 की लेंथ हो जाएगी इसकी, ठीक है। और 20 में 4 जोड़ कितना हो जाएगा, 24, ठीक है, आपका 24 हो गया।
अब ये जो एरिया है इसमें अगर मैं माइनस कर दूं, आपका कौन सा एरिया है, जो आपका गार्डन का एरिया है, दैट इज 32 × 20, तो आपका आ जाएगा पाथ का एरिया। अभी समझा रहा हूँ फिगर बना के, लेकिन ये समझ लो एग्जाम में कैसे करोगे सीधा। ये है कॉमन ले लो, 20 कॉमन ले लो चाहे तो, ठीक है। अंदर कितना आ जाएगा 48 माइनस 32 दैट इज 16, 16 दूनी कितना हो जाएगा 320, ठीक है 320 आ रहा है ना, हाँ 20 हो जाएगा क्या, अच्छा सॉरी 28 आएगा ना, इसकी भी लेंथ तो हाँ 8 होगी ना, सॉरी 28 आएगा, यहाँ पे 28 आएगा तो 56 हो जाएगा, सॉरी 56 हो जाएगा ना, 56 हो जाएगा ना, 56 माइनस 32, ठीक है। एंड ये कितना हो जाएगा 14 नहीं 24, तो हो जाएगा 480 हो जाएगा ये वाला आपका आंसर। अब समझाता हूँ मैं क्या समझा रहा था, मैं समझा देता हूँ जिसको समझ में नहीं आया। देखो मैं ये कहना चाह रहा था कि जैसे मान लो आपने बनाया एक ये गार्डन, ये आपने बनाया गार्डन, ठीक है, तो रेक्टेंगुलर गार्डन है, जैसे मान लो लेंथ ज़्यादा है ना, ऐसा मान लो गार्डन आपका है। फिर एक गार्डन आपने और बनाया ना, नहीं नहीं गार्डन नहीं बनाया, अब आपने क्या किया है, उसके जो सराउंडिंग में एक पाथ आपने लिया है, ठीक है, मतलब 4-4 मीटर का पाथ, कुछ ऐसा मैं आपको दिखाऊं, कुछ ऐसा हो रहा है, दिखा रहा हूं मैं आपको, ये है, ये सिचुएशन है, ठीक है। तो जो आपका ये 4 मीटर का पाथ है, ये जो आपका मीटर है, मतलब ये जो पाथ है, इसकी जो लेंथ है वो कितनी है 4 मीटर है। आप मुझे खुद बताओ, अगर एक बार मुझे समझाओ आप, कि अगर ये जो आपका है कहाँ बोलते हैं 20 था, ये आपका ध्यान समझिएगा, ये जो 20 था, ठीक है, तो 20 में ये भी 4 ऐड होगा, ये भी 4 ऐड होगा, तो जो बाहर की पूरी लेंथ इंक्लूडिंग पाथ है वो कितनी हो जाएगी 24 हो जाएगी, 28 हो जाएगी, सॉरी 4 + 4 8 + 20, ठीक है। ऐसे यहाँ पे 32 था, ठीक है, 4 यहाँ भी था, 4 यहाँ भी था, तो टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी 32 + 8 40 हो जाएगी। तो मैंने वही किया है, ये आपका पाथ था, तो जो पूरा एरिया था इंक्लूडिंग पाथ वो मैंने निकाल लिया 40 × 28, उसमें से माइनस कर दिया मैंने ये गार्डन वाला पोर्शन 32 × 20। तो ये जो एरिया था, ये जो हमने ऐसे लाइन से ड्रॉ किया है, ये आपका एरिया आ गया, और आपसे यही पूछा गया था। बहुत फेमस क्वेश्चन बचपन करते ना, तो बचपन हम लोग ऐसे ही करते थे। यस और नो, क्लियर है। नेक्स्ट, कोई दिक्कत, साइलेंट आंसर, अच्छा अच्छा, अरे क्योंकि मेरे मुंह में चॉकलेट भरी हुई थी ना, तो मैं वो खा रहा था, मैं कहा अब कैसे बोलूँ मैं। आज लंच नहीं किया मैंने, क्योंकि ऐसे बैठा हुआ था, भूख लगी नहीं, फिर क्लास स्टार्ट होनी थी, ठीक है, तो ये मैंने पावर वो ले लेते थे क्या, ये प्रोटीन बार आता है, तो प्रोटीन बार ले लिया मैंने, तो वही थोड़ा सा टाइम निकाल निकाल के मैं खाया जा रहा हूँ। प्रोटीन बार आता है ना, वो आपका इंस्टेंट एनर्जी और इंस्टेंट भूख मिटा देता है। चलो, डन, एनीवन, बताओ भाई। बोलो 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 बोलो। कह रहे हैं वाह वाह, अरे इसमें वाह क्या बात है, इमरजेंसी भूख के लिए होता है। हाँ जी, एनीवन, ओके, आपको कौन समझाता हूँ। जैसे मान लो हमने सक्सेसिव परसेंटेज चेंज पढ़ा था, याद है, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज पढ़ा था, ठीक है। तो हमने एक बात वहाँ पे देखी थी, जैसे मान लो कोई आपका रेक्टेंगल है, ठीक है, या फिर कोई स्क्वायर, जैसे मान लो कुछ ऐसा है, तो मैंने आपको जब सक्सेसिव परसेंटेज चेंज पढ़ाया था, तो मैंने आपको बताया था कि जैसे मान लो इसको हम लगाते हैं, तो इसको हम एरिया में भी लगा सकते हैं। कैसे लगाते हैं, जैसे मान लो आपका ये लेंथ है, ये आपका ब्रेड्थ है, ध्यान समझिएगा, ये आपका लेंथ है, ये आपका ब्रेड्थ है, ठीक है। अब आप ये बोलते हो भैया लेंथ को हमने 10% बढ़ाया, अच्छी बात है, ब्रेड्थ को हमने 10% बढ़ाया, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, तो एरिया में कितना चेंज होगा, एरिया में कितना चेंज होगा।
तो इसको कैसे करते थे भाई, लेंथ आप 10% बढ़ाया तो आपकी जो लेंथ थी, ध्यान समझिएगा, जो लेंथ थी, लेंथ से नई लेंथ कितनी आ जाएगी आपकी, 10 से 11, ठीक है। ब्रेड्थ से नई ब्रेड्थ कितनी आपकी आ जाएगी, 10 से 11, ठीक है, ठीक है भैया। तो यहाँ पे जो आपका एरिया पहले था वो मान लो अगर 100 था, तो अभी कितना हो जाएगा 121, कितना हो जाएगा 121। तो आपका जो चेंज आएगा वो कितना आएगा, 21% आएगा, ठीक है। अभी 21% क्या है, ध्यान से अगर देखो 21% इनका सक्सेसिव परसेंटेज चेंज ही है। 21% क्या है, इनका सक्सेसिव परसेंटेज चेंज है, ठीक है। तो 10 और 10 का सक्सेसिव कितना आएगा भाई, आप सभी को पता है, 10 + 10 + 10 का स्क्वायर बाई 10, तो कितना हो जाता है, 21 ही आता है। तो आपको मैं ये समझाना चाहता हूँ कि कई बार ये फिगर्स में भी ऐसा होगा, तो आपको ध्यान रखना है, चाहे वो ट्राइंगल हो, चाहे वो आपका रेक्टेंगल हो, चाहे वो आपका स्क्वायर हो, ठीक है, इवन आपका सर्कल हो, ठीक है। तो जहां कहीं भी एरिया आपका इन्वॉल्व होता है, ठीक है, बहुत ध्यान समझिएगा, जहां कहीं भी आपका एरिया इन्वॉल्व होता है और एरिया आपके हमेशा साइड के स्क्वायर से प्रोपोर्शनल होता है। साइड के स्क्वायर से क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब क्या है, आपको पता है कि जब आप साइड का इसका लिखते हो एरिया क्या बोलते हैं, स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड स्क्वायर होता है। इक्वल ट्राइंगल एरिया कितना होता है, √3/4 ए स्क्वायर, तो वो भी साइड पे स्क्वायर डिपेंड करता है ना भाई। √3/4 स्क्वायर, √3/4 तो क्या है, कॉन्स्टेंट है, इसको हटा दो, तो ए स्क्वायर पे डिपेंड करता है। तो बेसिकली मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जो एरिया होता है, अच्छा सर्कल के एरिया कितना होता है, πr², तो यहाँ भी पाई क्या है, कांस्टेंट ही है, तो रेडियस पे डिपेंड कर रहा है, किस पे डिपेंड कर रहा है, रेडियस पे। तो जहां जहां भी आपका एरिया होता है और वो आपके ए स्क्वायर, साइड स्क्वायर, आर स्क्वायर या फिर L/B इन पे डिपेंड करता है, तो वहां पे आपको इस चीज को ध्यान रखना है कि वहां पे आप जो है साइड में कोई चेंज हुआ या फिर रेडियस में कोई चेंज हुआ, लेंथ में कोई चेंज हुआ, ठीक है, तो उस पर आप सक्सेसिव परसेंटेज लगा सकते हैं फॉर योर एरिया चेंज, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। चलो ऐसे वॉल्यूम पे भी लगा सकते हैं, मैंने आपको वॉल्यूम वाले क्वेश्चन भी कराए थे बल्कि, तो अगर आपको याद हो तो वॉल्यूम पे क्या होता है, वॉल्यूम में क्यूब आता है, L/B/H, ठीक है। तो यही चीज मुझे 3 बार करनी पड़ेगी। बात समझ में आई। तो बस यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे इन्वॉल्व है आपका, कि जो साइड्स हैं आपके स्क्वायर और इक्वल ट्रायंगल की, दोनों को आपने 30% बढ़ा दिया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मतलब अगर मैं ऐसे बोलूँ कि मान लो आपकी साइड पहले ए थी, तो अभी बढ़ के कितनी हो जाएगी, 1.3 ए, और अगर साइड आपकी 1 थी तो कितनी हो जाएगी, 1.3 हो जाएगी। बात समझ में आई भाई। 30% इंक्रीज मतलब 0.3 बढ़ जाना ना, 0.3 टाइम्स हो जाना। देन फाइंड द परसेंटेज बाय विच डिफरेंस बिटवीन देयर एरियाज विल इंक्रीज, ठीक है भैया। अब इनका एरिया का डिफरेंस कितना इंक्रीज करे, मुझे एक बात बताओ, जैसे मान लो इस टाइम जो एरिया होगा वो कितना होगा, ए स्क्वायर होगा, इस टाइम जो एरिया होगा वो कितना हो जाएगा, 1.3 ए स्क्वायर हो जाएगा। मैं इसका अगर डिफरेंस निकालने जाऊं तो चेंज, परसेंटेज चेंज कितना होगा, 1.3 स्क्वायर माइनस पहले कितना था, 1 स्क्वायर अपॉन अभी कितना है, 1 स्क्वायर, मतलब सॉरी इनिशियल कितना था, 1 स्क्वायर इंटू 100, यही करोगे। इसके लिए कितनी हो जाएगी आपकी, 169, 169, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 69। ये आप डायरेक्टली भी कर सकते थे, जुबान से बोलो, जुबान केसरी से, लेकिन मैंने आपको समझा दिया कि हो क्या रहा है और सोचो कैसे। आप एग्जाम में ये सब थोड़ी करना है, आपको एग्जाम में सीधा मार्क करना है, लेकिन यहाँ पे आपको ये मैं आपको बता रहा हूँ समझने के लिए। डन, कैन आई मूव अहेड, ओके, ठीक है। नेक्स्ट, ये कर लो वेरिएबल। वेरिएबल आजकल हर जगह घुसा ही दे रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है कि आपका मेंस्ट्रुएशन में भी वेरिएबल आई जाए। करो जल्दी करो फटाक से, बस स्पीड अप करो, मुझे लग नहीं रहा मुझे लग नहीं रहा है जिस रेट से मेंस्ट्रुएशन चल रहा है आज हो पाएगा। मेंस्ट्रुएशन की एक क्लास और लेनी पड़ेगी मुझे लग रहा है, क्योंकि 3D के क्वेश्चन भी हैं, 3D के फॉर्मूले हैं, 3D का एप्लीकेशन है। एक क्लास मेंस्ट्रुएशन सोच रहा हूँ आपकी और लगा दूंगा। या कल पेपर नहीं है बताओ, बच्चे यूट्यूब पर लिख रहे हैं सर जो है कल पे एग्जाम पेपर नहीं है, मैंने कल का लगा रखा था। कोई ना भैया, NHB की वैकेंसी रिगार्डिंग वीडियो, वैकेंसी आ गई क्या NHB की, आगे बना देंगे, क्या दिक्कत है। वीडियो बनानी है यार, कई कल खाली को बनाते हैं कल। आपके RRB PO के इंटरव्यू भी कई लोग के हैं, तो उनके हिसाब से बनाना है। RRB PO में इंटरव्यू में कुछ तो हमारे बैच से ही हैं, मंजिल से 8-10 लोग हैं जिनका भी कॉल आया चुका है। बाकी यूट्यूब से भी कई लोग हैं, तो सब लोग कह रहे हैं कि एक आपका इंटरव्यू सेशन का कुछ देखते हैं। एक मैं वीडियो सोच रहा हूँ तो बनाने का, क्योंकि इंटरव्यू भी आपको हेल्प करेगा ना। बना दूंगा इस पर, कोई दिक्कत नहीं।
बताओ भाई। कर दी। वो नहीं आपका दिखा। 1620 देखते हैं क्या है। कह रहे हैं विड्थ ऑफ अ ट्रायंगल इज दिस एंड विच इज 6 सेंटीमीटर लेस देन इट्स लेंथ। ठीक है, लेंथ कितनी हो जाएगी Z+9, मतलब कुछ ऐसा फिगर है आपका Z+9 और ये आपका Z+3 है। ठीक है, क्या कह रहा है कि पेरीमीटर जो है 168 है। अब पेरीमीटर कैसे आता है भाई, मैंने बताया था ना 2 टाइम्स इनको ऐड करके, तो 2 टाइम्स इनको जब आप ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 2Z, ध्यान समझना, प्लस 12 हो जाएगा, और ये वाली कितनी दी है मुझे 168 दी हुई है। यहाँ Z निकाल सकते हैं क्या अपन, आराम निकाल सकते हैं। कैसे करो बताओ, 2 चाहे कॉमन लेकर 4 से डिवाइड कर दो तो हो जाएगा Z+6, 4 से डिवाइड कर दो 42, Z कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या बोला आगे कि रेक्टेंगल एरिया का निकालो जिसकी लेंथ जो है इक्वल टू 1.5Z और विड्थ जो है, ठीक है सब कुछ दे ही रखा है, क्या दिक्कत है। तो भाई यहाँ पे लेंथ कितना है 1.5Z, इसका 1.5 टाइम कितना हो जाएगा 36 × 18, 36 + 18 कितना हो जाएगा 54, और Z-6 मतलब हो गया 30, तो कितना हो जाएगा भाई 4 त्रिक 162 हो जाएगा ना। नेक्स्ट, ये वाला देखो आ ही गया आपका, जो बात अभी हम लोग कर रहे थे ना वो वाला आपका आ गया। करो, ये वाला करो। लास्ट क्वेश्चन दोबारा समझाना है, रिपीट करना है। अच्छा, अच्छा, लास्ट क्वेश्चन मतलब एक मिनट रुक, ये वाला, पिछला वाला, मैसेज पुराना है मतलब पिछला वाला होगा। ये वाला समझना चाह रहे हो। देखो इसमें पहले मैंने तो पहले आपको एक रूल समझाया है, ये अलग से है, क्वेश्चन का पार्ट सिर्फ इतना है। ये क्या समझाया मैंने आपको, ये मैंने आपको ये समझाया है कि देखो जब कभी भी, अभी जो क्वेश्चन कर रहे हो ना अगला वाला, ये क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है कि जब कभी भी आपके कोई रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, उसकी लेंथ और ब्रेड्थ दी हुई है, तो उसमें जो आपका एरिया का चेंज होता है या फिर जो आपका अपने वॉल्यूम का जो परसेंटेज चेंज होता है, वो आपका डिपेंड करता है इसी चीज पे कि आप लोग का जो इंडिविजुअल चेंज हो रहा है, बहुत ध्यान समझिएगा, जो इंडिविजुअल चेंज हो रहा है लेंथ में या ब्रेड्थ में या साइड में, उस पे आप क्या लगा दोगे, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज लगा दोगे। ठीक है, और ये होता क्यों है, सिंपल सी बात आप समझ सकते हो कि भाई देखो होता है जो एरिया है वो होता क्या है L × B, क्या होता है L × B होता है। अब L आपका चेंज हो रहा है, ध्यान समझिएगा, L चेंज हो रहा है और उसके बाद B भी चेंज हो रहा है। सक्सेसिव तब लगता है जब आपकी चेंज वैल्यू पे कोई चेंज वैल्यू लगे, जो आपने लेंथ चेंज कर दिया तो वैल्यू चेंज नहीं होगी एरिया की। ठीक है, इसलिए यहाँ पे क्या लगता है आपका सक्सेसिव लगता है, क्या लगता है आपका सक्सेसिव लगता है। ठीक है, अब मैंने आपको लगाने का तरीका मैंने आपको बता रखा है परसेंटेज में, कैसे लगाते हैं भाई, ये 10% है, 10 से 11 कर दो, 10 से 11 कर दो, ये आपका आ ही जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका वैसे ही बेस्ड है, हो जाएगा, चिंता मत करो। ये वाला बनाओ। ठीक है, हुआ क्या। अच्छा करती, हाँ तो वो तो बिल्कुल सही बात है, वो तो मैंने आपको 69% लिख के दिखाया है। अदरवाइज तो आप डायरेक्टली मन में ही करोगे ना। जैसे ही आपने देखा 30% इंक्रीज, अच्छा 30% का इंक्रीज का मतलब 30 + 60, 30 + 30, 30 + 30 + 30 का स्क्वायर बाई 100। ठीक है, तो 900/100 कितना होता है 9, तो आपको दिख गया तुरंत ही कितना मुझे इंक्रीज करना है, 69% का मुझे इंक्रीज करना है। क्या करना है, 69% का मुझे इंक्रीज करना है। ठीक है, ठीक है। फोर्थ वाला, ये वाला ऑप्शन आप बता रहे हो सारे, देखते हैं। कह रहा है कि एक लेंथ जो है रेक्टेंगल की 175% ऑफ इट्स ब्रेथ है। ठीक है, मतलब आपके ये मान लो लेंथ ऐसे है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ छोड़ो, ब्रेथ आपकी मान लो 175% कितना होता है 3/4 ना, 7/4, तो ब्रेथ आपकी मान लो 4 है तो लेंथ कितनी हो जाएगी 7 हो जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत। चलो, लेंथ को आपने बढ़ाया 28.57%, ये कितना होता है 2/7 होता है क्या, 1/740, हाँ 2/7, जो आपकी लेंथ थी उसको आपने बढ़ा के कितना कर दिया 9 कर दिया। ठीक है, ब्रेथ को आपने घटा दिया 12.5% से, मतलब कि 1/8 से घटा दिया, मतलब पॉइंट 1/8 कितना होता है 0.5, तो 3.5 कर दिया। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन एरिया। ठीक है भैया, तो एरिया पहले कितना था आपका 28 था, अभी कितना एरिया है 9 तो 27, 27 ये हो गया आपका 4 31, कितना हो जाएगा 31.5 हो जाएगा। ये हो रहा है क्या, एक बार चेक कर लो।
परसेंटेज इंक्रीज इन एरिया पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पे इंक्रीज कितना हो जाएगा भाई, आप डिफरेंस निकाल के लगा सकते हो, एक तरीका ये है, ठीक है। एक तरीका ये है डिफरेंस निकाल के लगा सकते हो, एक तरीका ये है परसेंटेज पे भी कर सकते थे ना, 4 से 3.5 हुआ है ना ये। ठीक है, एक मिनट रुको जरा, यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हाँ ठीक तो कर रहे हैं, कोई ठीक है। क्या बात कर रहे हो आप लोग? रुको मैं पढ़ता हूँ आपकी बातें, पहले ये निकालो, ये कितना आएगा आपके यहाँ पे, 3.5 आ रहा है क्या? 3.5/28 था, ठीक है। 28 × 100, ठीक है भैया। 4 से काट देंगे अपन, 4 से काट दो चाहे तो 4×25 हो जाएगा आपका, 4×7 हो जाएगा, 7 से काटो तो 0.5, 25×5 कितना होता है, 12.5%। अब बताओ क्या बोल रहे हो, ये क्लियर सबको है ना? क्लियर है ना? हाँ। सर यहाँ तो परसेंटेज इंक्रीज, सर यहाँ तो इंक्रीज इन परसेंटेज डिफरेंस था ना, और स्क्वायर ट्रायंगल का कहाँ परसेंटेज इंक्रीज इन एरिया है ना। यहाँ तो परसेंटेज इन इंक्रीज डिफरेंस था ना स्क्वायर और ट्रायंगल का। अच्छा, स्क्वायर ट्रायंगल पिछले क्वेश्चन की बात कर रहे हो आप? बोथ आर इंक्रीज बाय 30%, देन दैट फाइंड द परसेंटेज बाय विच द डिफरेंस इन एरिया बिटवीन दियर एरियाज विल इंक्रीज। नहीं नहीं नहीं, बिटवीन दियर एरिया मतलब कि उनके खुद के एरिया में कितना बढ़ेगा। बिटवीन, इस वजह से यहाँ पे गलती हो गई होगी, मतलब बिटवीन दियर, आपको समझने में गलती, बिटवीन दियर का मतलब कि जैसे मान लो जो उसका एरिया पहले था स्क्वायर का, वो अभी कितना है, ठीक है, क्योंकि दोनों की साइड आपकी बढ़ी 38% ना भाई, दोनों साइड इंडिविजुअल 38% में बढ़ गई है, ठीक है। दोनों की जो साइड थी आपकी इंडिविजुअली 30% से बढ़ गई है। तो जो इक्वल ट्रायंगल है ये स्क्वायर है, ये इक्वल ट्रायंगल है, दोनों कुछ एरिया होगा, दोनों का मतलब 69% बढ़ेगा, ये मैं कह रहा हूं। इनका डिफरेंस मत सोच लेना आप इनका डिफरेंस सोच गए क्या? अरे मैंने स्क्वायर का कहा, मैंने दोनों निकाला है आपको। इसको भाई देखो, आपका जो इक्वल ट्रायंगल का होता है उसका भी फॉर्मूला यही होता है, ए स्क्वायर होता है। हमको रूट से मतलब नहीं है, हमको कांस्टेंट वैल्यू से मतलब नहीं है, हमको वेरिएबल से मतलब है। वेरिएबल कितना है, ए स्क्वायर है, तो ये 30% अगर बढ़ेगा तो मेरा एरिया कितना बढ़ेगा, 69% बढ़ेगा। तो बस आपको वही बताई जा रही है बात कि 69% उसका ही बढ़ेगा, 69% उसका ही बढ़ेगा। मतलब इनका जो पहले एरिया था वो, अगर लैंग्वेज थोड़ा आपको उल्टी पुल्टी लगी तो मे बी शायद सॉरी इसके लिए, लेकिन देन फाइंड अ परसेंटेज बाय विच द डिफरेंस बिटवीन दियर एरियाज। हाँ दियर एरियाज, थोड़ा सा ये लैंग्वेज हो सकती है आपको कंफ्यूजन लग रहा हो, तो यहाँ इनको सही करना चाहिए था। मतलब जो उनके इनिशियल एरिया थे उसमें और जो उनके फाइनल एरिया है उसमें कितना परसेंटेज चेंज आएगा, दैट्स व्हाट द क्वेश्चन मीन, ठीक है। अभी क्लियर हो गया? प्लीज बताइए, जैसे क्लियर हो गया, आगे बढ़े। कोई दिक्कत हो बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम सिंपल है। बस यहाँ पे हाँ थोड़ा ये दियर से कंफ्यूजन आपको होती है, आपको लगा होगा इनके जो बड़े हुए एरिया है उनमें कंफ्यूजन, लेकिन ऐसा नहीं है। जो इनका पुराना एरिया था स्क्वायर का उसमें और अभी कितना चेंज है, और जो ट्रायंगल का पहले एरिया था अभी कितना चेंज है, ये दो बातें अलग अलग है, ठीक है। दोनों सेम आएगा, क्यों? क्योंकि साइड भी सेम बढ़ी है, दोनों में साइड 30% बढ़ी है, तो स्क्वायर जो एरिया में चेंज आएगा 69% का आएगा, चाहे वो स्क्वायर का हो चाहे वो ट्रायंगल का हो, दोनों में। सर्कल होता तब भी सेम आता। मैंने बोला ना कांस्टेंट से मतलब नहीं है, पाई √3/4 क्या लगा उससे मतलब नहीं है। अगर वो एरिया डिपेंड कर रहा है आर स्क्वायर पे, तो जो आपका क्या बोलते हैं वो आएगा एरिया, वो जो बढ़ेगा वो 69% से ही बढ़ेगा। अगला क्वेश्चन लगाओ सभी लोग, ये वाला। अभी क्लियर है विवेक? अच्छा थोड़ा लैंग्वेज में हो गया होगा उल्टा पुल्टा, उसने दियर को लिख दिया, बिटवीन प्रीवियस वैल्यू लिखना चाहिए था। चलो करो, फास्ट 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 फास्ट, स्पीड स्पीड अप लो यार, स्पीड से करो जल्दी से। तो 3D फिर आपको पढ़ाता हूँ। अच्छा सर्कल में थोड़ा आपको पढ़ाया, सर्कल थोड़ा बता दूं क्या? सर्कल थोड़ा तो आपको बता दूं पहले। सर्कल आपका बेसिक तो आपको पता ही होगा, लेकिन थोड़ा सा आइडिया दे दूं, यहाँ पे मैंने छोड़ रखा था। सर्कल थोड़ा जान लो। देखो सर्कल क्या होता है, सर्कल की जो डेफिनेशन वो होती है ना, उसके साथ सर्कल का ये सीन होता है कि सर्कल जो बनता है, सर्कल होता क्या है, सर्कल एक लोकस होता है। क्या होता है? लोकस। लोकस क्या होता है भैया? लोकस का मतलब होता है पाथ। लोकस का मतलब होता है पाथ।
तो सर्कल क्या होता है आपका, एक लोकस होता है। क्या होता है, एक लोकस होता है। अच्छा, तो भैया लोकस कहाँ से क्या होता है? लोकस वो होता है फ्रॉम अ पॉइंट, बहुत ध्यान समझिएगा, फ्रॉम अ पॉइंट, किसी एक पॉइंट से मैं एक लाइन खींचूं, बहुत ध्यान समझिए, किसी एक पॉइंट से मैं एक लाइन खींचूं और उसको घुमाते जाऊं, किसी में एक पॉइंट से एक लाइन खींचूं और उसको मैं घुमाते जाऊं, तो जो सम ऑफ लोकस आएगा, जो उसका लोकाई आएगा, लोकाई मतलब इसको प्लूरल में लिखते हैं लोकाई, जो उसका लोकाई आएगा उस वैल्यू को अपन बोलते हैं सर्कमफ्रेंस, ये फॉर्मूला होता है। और जो फिगर बनता है उसको बोलते हैं सर्कल, जिसको वृत्त हिंदी में बोला जाता है। क्या बोलते हैं? वृत्त। ये बोलते हैं ना बाबा, वृत्त। ठीक है, ये तो आपका हो गया सर्कल। अब सर्कल में जो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं वो आपको पता है, जैसे कि कुछ बेसिक बेसिक में बातें बताऊं। पहला तो आपका ये होता है रेडियस, पहला आपका क्या होता है, ये रेडियस होता है, इसको 1 क्यों लिख दिया मैंने, आपका होता है रेडियस। अच्छा, अब इसमें पेरीमीटर होता है, लेकिन इसके जो पेरीमीटर होता है उसको बोलते हैं सरकमफेरेंस। इसके पेरीमीटर को हम क्या बोलते हैं, सरकमफेरेंस बोलते हैं, क्योंकि सर्कुलर होता है नेचर में। और सरकमफेरेंस का मतलब कि जो हमने इसके अराउंड ये जो वैल्यू निकाली वो कितनी आएगी, तो वो आपकी आती है कितनी, 2πr आती है। कितनी आती है, 2πr आती है, पहला। दूसरा आपका इसमें पूछते हैं एरिया कितना होगा, तो एरिया आपको पता होगा, इसमें होता है πr²। πr², पाई की मैं अगर बात करूं तो पाई आपका होता है 22/7। ठीक है, इसको एग्जैक्ट वैल्यू आपको देखा जाए तो 3.14। आपको यूज ये करना है, मैक्सिमम कैलकुलेशन के लिए यही होगा, अनटिल और अनलेस गिवन कि ये यूज करो तभी यूज करना, वरना आपको यही यूज करना है। ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पे काम की चीज क्या होती है, ये होता है रेडियस। इसको अगर आप फुल लेंथ पे खींच लो यहाँ पे, तो इसको बोलेंगे आप क्या, डायामीटर। क्या बोलेंगे, डायामीटर बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे, डायामीटर बोलेंगे। ऐसा होता है कुछ। ठीक है, एक मिनट रुको, बात समझ में आई क्या? ठीक, तो यहाँ से आपका ये हो गया रेडियस, यहाँ से आपका हो गया रेडियस, और पूरी जो आपकी लेंथ होती है वो होती है आपकी डायमीटर। ठीक है, तो डायमीटर क्या होता है, मेरा डबल होता है आपके रेडियस का। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत है, क्रिस्टल क्लियर? ठीक है। अच्छा, और क्या होता है इसमें काम की बात, एक आपकी चीज़ और पढ़ लीजिए, मान लीजिए कभी काम में आ जाएगी। वो ये होती है कि जो आपका सेमी सर्कल होता है, ये आपका होता है सेमी सर्कल। क्या होता है आपका, ये सेमी सर्कल होता है। ठीक है, जो सेमी सर्कल होता है, जो सेमी सर्कल होता है कुछ ऐसा होता है आपका, ये आपका सेमी सर्कल होता है। देख रहे हो, तो सही लाइन खींच गई। ठीक है, अच्छा, तो इसको अगर देखा जाए तो यहाँ भी आपकी लेंथ क्या होती है, आर होती है। ठीक है, और यहाँ पे जब आप पेरीमीटर निकालने चलोगे, सर्कमफ्रेंस निकालने चलोगे, बहुत ध्यान समझिएगा, तो यहाँ पे जो पेरीमीटर सर्कमफ्रेंस होता है वो ध्यान रखिएगा, वो आपका एक तो ये होता है, ठीक है, 2πr का हाफ, ठीक है, विच इज πr, और प्लस आपका ये डायमीटर, प्लस ये आपका क्या, डायमीटर। ठीक है, तो प्लस में हम 2r भी कर देंगे। ये आपका होता है बेसिकली r π+2। ठीक है, रटना नहीं है, बस दिमाग में रखना है। ठीक है, रटोगे नहीं कुछ। और क्या होता है, और क्या, अच्छा एरिया पूछा जाए तो एरिया का हाफ हो जाएगा आराम से, πr² 2 का हाफ हो जाएगा। ठीक है, चलो जब आएगा तब देख लेंगे, आपको थोड़ा समझ में आ गया होगा। ये आपके सर्कल की थी कहानी। ठीक है, अब क्वेश्चन आपके सामने सर्कल का था ना, तो इसलिए मैंने बता दिया। चलो ये कर लो, वाला हो गया। 88 आया सबका। अच्छा ठीक है, कह रहा है एरिया ऑफ सर्कल इज 567 मोर देन द एरिया ऑफ स्क्वायर। अच्छी बात है। इफ द डायमीटर ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, यहाँ उसने हमको काम की चीज दी है। इफ द डायमीटर ऑफ सर्कल, देखो डायमीटर क्या होता है मैंने अभी बताया, 2r इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर विच इज 4a। ठीक है, तो यहाँ से हमको एक चीज मिल जाएगी, r मिल जाएगा हमको 2a। चलो, अब क्या बोलता है कि सर्कमफ्रेंस निकालना, ठीक है, लेकिन और क्या दिया है, एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है भाई, πr²। क्या होता है, πr²। ठीक है, मैं लिख रहा हूँ एक बार, πr² माइनस 567 ज़्यादा है किससे, एरिया ऑफ स्क्वायर से, मतलब ए स्क्वायर से 567 ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, ये ज़्यादा है। ये कितना आपका है, 2a, ध्यान समझिए, ये कितना आपका है, 2a आया है। कितना है, 2a आया ना, यहाँ पुट कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो 2a का स्क्वायर कर दो, हो जाएगा 4a², तो 22/7, और 4a मतलब कितना है आपका, साइड कितनी है, अरे साइड तो निकालनी है, सॉरी साइड तो निकालनी है ना, तो 4a² कॉमन ले लेना चाहिए था। a² मैं कॉमन ले रहा हूँ। ठीक है, a² मैं कॉमन ले रहा हूँ, ये आपका आ जाएगा -1, ये आपका आ जाएगा 567। यस, ये आ रहा है क्या, कौन भाई परेशान कर रहा है? हाँ ठीक है, ये बात समझ में आई क्या? अब यहाँ पे a² अगर निकाला जाए तो कितना अपन को मिलेगा, देखो ध्यान से, यहाँ पे ले जाओ अपना 7, 88 -7 कितना हो जाएगा, 81। 81/7 आपको मिल जाएगा, दैट इज 567। काट दो, 7 बार कट जाएगा, तो आपको a मिल जाएगा 7। ठीक है, a कितना मिल गया आपको, 7 मिल गया। अब पूछा क्या है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, मैंने आपको बताया था कितना होता है सर्कमफ्रेंस, आपका होता है सर्कमफ्रेंस होता है 2πr। तो 2
पाई में पाई, आर कितना हो गया भैया 4a, और ए कितना है 7, 7 7 कट गया, 4 दूनी 8 22 इंटू 176, ये आप सभी का आंसर आ जाएगा। सबका हो गया नहीं हो गया? अरे 88 कैसे आ रहा है भाई, कुछ गलती कर दी क्या मैंने? 88 कैसे आ रहा है भाई आप लोग का? तो डायमीटर ठीक है। हम्म, ये ठीक है, 4a² कर दिया मैंने, ठीक है। 7 बार, ठीक है, A7 आ गया, A7 आ गया ना आपका। अच्छा तो यहाँ पे 2a था, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ गलती कर दी मैंने। तो आर कितना है आपका 2a है ना, सॉरी 2 × 7, ठीक है। तो हाँ 8 हो जाएगा, तो 88 हो जाएगा, ठीक है, यू आर राइट, सॉरी। ठीक है नेक्स्ट। ये भी बताया था अभी पाथ वाला, कुछ वैसा ही है, कर लो उसको। हाँ भाई आंसर पाई में ही आ रहा है, निकाल लो। देखो समझ में आ रहा है क्या हो रहा होगा ना, ये हो रहा होगा ना कि पाथ बन गया है, ठीक है, ये रहा गार्डन, गार्डन ग्राउंड ये पाथ है आपका, ठीक है। और क्या बोला है, आउटर डायमीटर, ठीक है। तो आउटर डायमीटर दिया हुआ ना आपको, तो रेडियस कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 9, ठीक है। अंदर वाला मान लो एक्स, हमको नहीं पता, ठीक है। एरिया ऑफ पाथ दे रखा है, ठीक है। तो भैया एरिया ऑफ पाथ होता क्या इतना है, देखो ये होता है आपका पूरे का एरिया, मतलब πr², तो πx² माइनस 9², उल्टा कर दिया मैंने, उल्टा कर दिया सॉरी, π9² माइनस x², ये आपको दे रखा है। और ये कितना आपको दे रखा है भैया, 80 नहीं 638 दे रखा है, ठीक है, 638 दे रखा है, ठीक है। कैसा नो, ठीक है। तो पाई खोलना ही पड़ेगा क्या, एक्स निकालना है ना, पाई खोलना पड़ेगा। सर्कमफ्रेंस पूछा, सर्कमफ्रेंस कैसे आएगा आपका, 2 पाई, एक्स की वैल्यू निकाल नहीं सकते ना अपन यहाँ पे, बिना उसके को करना ही पड़ेगा ना। चलो कर लो, कोई ना, पाई खोल लो, तो पाई आपका हो जाएगा 22/7 हो जाएगा, ठीक है, 22 से काट लो इसको, तो 22 दूनी 44 होता है, ठीक है। 78 कट रहा है क्या परफेक्ट से? हाँ 9 9 कट जाएगा शायद, 9, हाँ 9 9 कट जाएगा ना। तो आपको मिलेगा 9² मतलब 81 माइनस x² इक्वल्स टू कितना मिल जाएगा, 29 × 7, ठीक है। x² मुझे अगर निकालना हुआ तो, ठीक है। गलती हो रही है, सर्कुलर पाथ इज मेड राउंड सर्कुलर कार्ड द आउटर डायमीटर ऑफ द पाथ इज, डायमीटर अगर है 18 तो ये हो जाएगा x कितना हो जाएगा, सर्कमफ्रेंस है, तो πr², ठीक है। हाँ भाई, सर 4 नहीं होगा, 4 कहाँ पे? टू पाई, अच्छा 2 2 पाई आपका आ गया। क्या गलती कर रहा हूँ, कुछ गलती कर रहा हूँ क्या मैं? ये निगेटिव आ रहा है यार, निगेटिव कैसे आएगा ये? एरिया ऑफ पाथ दिया है ना, यहाँ दिमाग नहीं चल रहा है कि जो है क्वेश्चन गलत दिया है।
क्वेश्चन सी कि नहीं? गलती क्वेश्चन में, ठीक है भैया। डायमीटर तो आउटर में नहीं ले सकते, क्योंकि आप आउटर डायमीटर अगर लोगे, देखो सिंपल सी प्रॉब्लम ये आ रही है, अगर आप डायमीटर आउटर लोगे तो ये वैल्यू आपने निगेटिव में आने लगेगी। तो निगेटिव में आने से बचने के लिए हमको इसको रखना पड़ेगा बड़ा, नहीं, ये वैल्यू बड़ी होनी चाहिए। बड़ी होने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? बहुत गलती की गधे ने आज, पिटेगा। आउटर डायमीटर नहीं, आउटर रेडियस होना चाहिए फिर यहाँ। आउटर क्या कर लो, रेडियस कर लो, ठीक है। अगर रेडियस करोगे तो ये 18 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर एक बार ट्राई कर लेते हैं, मान लो, अगर मान लो ऐसा है, 18 का स्क्वायर कितना होता है? 324 होता है, ठीक है। अब निकालो स्क्वायर कितना आ जाएगा। ये कितना आपका आ रहा है? 7 दूनी 14, 140 प्लस 63 कितना होता है? 203, ठीक है। 324 माइनस 200 किस हो जाएगा? 121। हाँ, आपका एक्स कितना आ गया? 11 आ गया। हाँ ठीक है, मतलब वो 18 रहा होगा। एक्स 11 आ गया। अब एक्स 11 आपका आ गया, पूछा क्या था मुझसे? सर्कमफ्रेंस ना, ठीक है भैया। सर्कमफ्रेंस क्या होता है? 2 पाई आर, 2 पाई आर कितना है? 11, मैंने 2 पाई आप सभी का आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर अपन डायमीटर को अगर 18 ले लिए तो जो हमारे पास रेडियस आएगा वो लेंथ वैल्यू कम होगी, और जो उसका रेडियस आ रहा है वो ज़्यादा बड़ा है। तो क्वेश्चन डिजाइन अगर ऐसा है तो यहाँ पे इसने गधे ने गलती कर रखी है, रेडियस होगा तब जाके वैल्यू आएगी, ठीक है। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट, कर लो, ये भी कर लो। कोई दिक्कत? सबको क्लियर हो गया? सबको, एवरीवन? नहीं, इसमें रेडियस, इसमें डायमीटर दिया था ना, द आउटर डायमीटर ऑफ द पाथ इज, आउटर डायमीटर से डायमीटर दे रखा था, डायमीटर का मतलब ये पूरा दे रखा था इसने, आउटर रेडियस होना चाहिए उसको, ठीक है। क्लियर है? तो आउटर सर्कल एरिया माइनस में सर्कल एरिया, हाँ तो आधा रुपया हम लोग तो वही कर रहे थे ना बेटा, तो वही कर रहे थे ना। चलो नेक्स्ट जल्दी से। ठीक है, डन। ओके, तो कह रहा है रेशियो बिटवीन द लेंथ एंड विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल इज दिस, द लेंथ ऑफ इंक्रीज बाय 5 मीटर, द एरिया इंक्रीज बाय दिस, ठीक है। तो यार लेंथ आपने बढ़ा दिया ना, एक काम करो, देखो ये आपकी लेंथ हो गई, देखो ऐसे लिख रहा हूँ, लेंथ और ब्रेथ, ये आपका 8x हो गया, ये आपका 5x हो गया, ध्यान समझना। इसको आप 5 से बढ़ा रहे हो, इसको आप 5 से बढ़ा रहे हो, तो इतना बढ़ रहा है, तो 5 से बढ़ाओगे तो एरिया में 5x इंटू 5 आएगा, तो मतलब 25x की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी? 125। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5। पूछा क्या था? पेरीमीटर ऑफ द ओरिजिनल रेक्टेंगल, ठीक है। पेरीमीटर कितना हो जाएगा इसका? 8 5 13 26, 26x हो जाएगा, और वो कितना आपका आ जाएगा? 130 आ जाएगा। इजी है कि नहीं बताओ, यस और नो? इजी है? ये समझा मैंने क्या लिखा है? मैंने ये लिखा है कि जब आप इसको लेंथ को बढ़ाओगे 5 से, तो एरिया में इफेक्ट क्या आएगा मुझे बताओ? एरिया में क्या इफेक्ट आएगा? जो लेंथ बड़ी हुई है वो ब्रेथ से मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। मतलब सोच के मैं अगर करूं तो ये ऐसे होगा कि जैसे मान लो ऐसा था आपका, लेंथ आपने बढ़ा दी, मतलब ऐसे कर दिया आपने, ठीक। अब जब ऐसे करोगे तो ये एरिया कितना बढ़ेगा मुझे बताओ? ये एरिया बढ़ा ना, 125 है ना आपका, हाँ। ये कितना होगा? जो लेंथ आपने बढ़ाई 5 और इंटू ब्रेथ, मैंने वो कर दिया 125। समझ में आया कि नहीं आया सबको? अगर नहीं आया तो बेसिक से भी आप कर सकते हो कि भाई ये आपका था, आपने जो बढ़ाया वो कितना हो जाएगा? 8x+5, ठीक है, इंटू 5x कर दो, ठीक है, और माइनस कर देना 8x इंटू 5x कर देना, तब भी आपकी वैल्यू सही आई, सेम आई। समझ में आ गया? हमने यहाँ पे डायरेक्टली इंक्रीज लिख दिया सीधा, बस सोचोगे तो ये चीज़ हो जाएगी। थिंकिंग उन्नागी, समझ में आई बात? नेक्स्ट। अरे नहीं सम्यक, लेंथ नहीं लेंथ बदला है, हाँ वही मैं कह रहा हूँ, मुझे पता है कंफ्यूजन आप लोग को यही होगी। बदला तो लेंथ है, लेकिन जो एरिया में चेंज आएगा वो किसकी वजह से आएगा? जो लेंथ बढ़ा है वो इंटू जो ब्रेड्थ थी, तो लेंथ कितनी बड़ी थी? 5, तो 5 इंटू 5x मतलब कितना हो गया? 25x। ये चेंज आएगा, और ये चेंज आपके ये किसके बाद, ये तो मैं आपको बोल रहा हूँ, जो लेंथ बढ़ेगी ये आपका 8x था, ये 5 था, ये आपका 5x था, ठीक है। तो जो एरिया बढ़ेगा वो कितना होगा? 5 इंटू 5x तो होगा। तो मैंने डायरेक्टली वही कर दिया, और ना समझ में आया तो बेसिक इज ऑलवेज हियर, ये ठीक है। अब समझ में आया सम्यक? बेसिक से कर लेना, ठीक है। लेंथ इंटू इंक्रीज ब्रेथ,
ठीक है, माइनस ओरिजिनल वाला इक्वल्स टू 125। ठीक है, ये कर लो, अच्छा क्वेश्चन है। क्लास कितनी देर चलेगी? क्लास चलेगी अभी बेटा कम से कम 10-15 मिनट मान ही लो आराम से, 10 मिनट और मान लो। 10 मिनट में तो 3-4 क्वेश्चन थोड़ा करवा दूँ आप लोग के, 15-16 क्वेश्चन हो जाए, फिर एक क्लास और लेनी पड़ेगी मुझे लगता है मेंसुरेशन की। ठीक है, आ गया फ्रेंड्स? हाँ जी फ्रेंड्स, कौन कौन है यहाँ फ्रेंड्स का फैन? ओ नागी। चलो नेक्स्ट। बोलो बोलो बोलो। देखो इस क्वेश्चन में क्या है, आपको एक लॉन दिया हुआ है, ठीक है, क्या दिया हुआ है? एक लॉन दिया हुआ है, उसके डायमेंशन दे रखे हैं, ऐसा है ऐसा है। दो स्ट्रेट पाथ आप बनाते हो 5 मीटर और 4 मीटर का, अच्छी बात है, कोई दिक्कत की बात है ही नहीं, अच्छी बात है, ठीक है। चलो, अब दो आपने स्ट्रेट पाथ बना दिए 5 मीटर और 4 मीटर के, और आर मेड विच इंटरसेक्ट इन द मिडल ऑफ द लॉन एट राइट एंगल, मतलब कुछ ऐसा है, आपने देखा होगा इस तरह से, ठीक है। जैसे मान लो ये आपका गार्डन वार्डन था, यहाँ पे आपने बना दिया ऐसे ऐसे पाथ बना दिया ना, ये आपके लॉन बन गए, समझ में बात? ये आपका गार्डन वाला पोर्शन हो गया और ये आपका लॉन यहाँ पे जा रहा है, ठीक है। चलो, फिर क्या कह रहा है कि इन द मिडल, हाँ ओके, व्हाट इज द पॉसिबल मिनिमम एरिया ऑफ द लॉन, ठीक है भैया, ये जो लॉन वाला एरिया है ये वाला, ये जो है एरिया, इसका मिनिमम पॉसिबल एरिया कितना होना चाहिए? कैसे आएगा मिनिमम पॉसिबल एरिया? राधा रूपा खुशबू, खुशबू सॉरी, तेजल, अच्छा आप सभी फैन है, ग्रेट, मतलब बढ़िया वेब सीरीज, वेब सीरीज कह रहा हूँ, मतलब बढ़िया आपका एक वेब सीरीज देखने का टेस्ट है। चलो इधर देखो ध्यान से, तो पॉसिबल मिनिमम एरिया कैसे आएगा? आप मुझे एक बात बताओ भैया, एरिया पॉसिबल मिनिमम लॉन का कब होगा? जब आपके पाथ चौड़े चौड़े होंगे, आपके पाथ का एरिया ज्यादा होगा, ठीक है। तो पाथ का एरिया जब ज्यादा होगा तब आपका लॉन का एरिया क्या आएगा? मिनिमम आएगा। अब आपको बस ये चेक करना है कि किस केस में आपका पाथ का एरिया ज्यादा आएगा, ये आपकी लेंथ थी या आपकी ब्रेड्थ थी, ध्यान समझिएगा। दो केस लेते हैं, पहला केस आपका ये कि ये आपकी मान लो लेंथ है ना, कि मैं लेंथ पे आपका ये ले रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ, मान लो विड्थ ले रहा हूँ 5, ध्यान समझिएगा, ठीक है। अब आपने 5 इधर ले लिया है, ध्यान समझिएगा, तो ये आपका 4 हो जाएगा, तो एरिया कितना आएगा इसका और इसका कितना आएगा, ध्यान समझो। पहले बात तो इसका एरिया, इसका इसका और इसका एरिया लिखते कैसे वो जान लो। ये जो एरिया होगा वो कितना होगा, देखो ध्यान से, 5 ब्रेड्थ है, लेंथ 16 है, तो क्या करेंगे 16 इंटू, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, 16 × 5, ध्यान समझना, ठीक है, ये प्लस 4 × 25, 4 × 25, ठीक है। चलो, और क्या है, कहाँ गया, 4 × 25 हो गया, ये वाला हो गया। अब ये क्या होता है, ये जो एरिया होता है ना, ये हमने दो बार काउंट कर लिया, एक बार इसमें काउंट कर लिया, एक बार इसमें काउंट कर लिया, तो एक बार क्या करेंगे, इसको छोटू को माइनस कर देंगे, ठीक है। 80, 100, 180 और 20, 180 20 का कितना हो गया, 160, ये आ गया। नेक्स्ट, नेक्स्ट केस ये पॉसिबल था कि हम इसमें क्या करते, ऐसे बना देता हूं मैं, हम इसमें क्या करते, इसको ले लेते 4 और इसको ले लेते 5। जब इसको आप 4 लोगे, ध्यान समझिएगा, 4 लोगे ना, तो ये ब्रेड्थ है, ये लेंथ आपकी 16 है, तो जो एरिया अब आएगा वो कितना हो जाएगा, 4 × 16, बहुत ध्यान समझिएगा, प्लस ये कितना है आपका लेंथ 25, 25 × 5 -20, ये कितना आएगा 64, ये कितना आएगा 125, ठीक है भैया, और -20 हो जाएगा 105, इसमें जोड़ देंगे हो जाएगा 169। तो इस केस में आपका एरिया कितना आ रहा है 169, इस केस में कितना आ रहा है 160 आ रहा है। मैंने आपको क्या बताया कि मिनिमम आपका क्या था, हाँ मिनिमम लॉन एरिया कब बनेगा, जब आपका ये जो पाथ है उसका एरिया मैक्सिमम हो। किस केस में मैक्सिमम है, इसमें या इसमें, इसमें ज़्यादा है, तो ये वाला केस कंसिडर करेंगे, मतलब 4 आपका लेंथ के साइड आएगा, 5 आपका ब्रेथ के साइड आएगा। अब क्या पूछा है ये बता दो मुझे, अच्छा एरिया पूछा है, ठीक है, बस आपका आपका पाथ का तो एरिया आ ही गया, ठीक है 169, और टोटल कितना है आपका एरिया था, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, क्या लिखूँ यहाँ पे, लॉन एरिया ना, हाँ, टोटल कितना था आपका 25 × 16 विच इज 400, 400 माइनस 160, ये वाला हो जाएगा, ठीक है। यस और नो बताओ, बात समझ में आई? ये नॉर्मल क्वेश्चन नहीं था, यहाँ पे आपसे मिनिमम पूछा था, तो मिनिमम के लिए हमको कंडीशन बनानी पड़ेगी, ऑप्टिमाइजेशन करना पड़ेगा। और ऑप्टिमाइजेशन कैसे होता है कि मिनिमम टाइम के देखने के लिए हमको ये देखना पड़ेगा कि करस्पॉन्डिंग मैक्सिमम क्या हो रहा होगा। तो मैंने कभी भी कोई वेब सीरीज फुल नहीं देखी, बहुत टाइम लगता है। अच्छा, बहुत टाइम लगता है तो यार वो, हाँ ऑब्वियसली अब तो नहीं देखते, हम लोग बड़े हो गए, कॉलेज में देखा था।
डन हो गया, जल्दी बताओ, डन हो गया, समझ में आ गया, ठीक है। तो दिस वाज द केस, मिनिमम एरिया कब आएगा, जब आपके पास, सिंपल सी बात है ना, ये जो लॉन वाला एरिया है बैठने वाला, कब कम होगा, जब आपकी रोड चौड़ी चौड़ी हो ना, ये ज्यादा एरिया कवर कर रही हूँ, तो बस हमने वही केस निकाल लिया, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, नेक्स्ट करो, लास्ट पे करें फिर से, वही शायद समझ में आ गया ना अभी, मैं आपको ये बोल रहा हूँ, इस केस में हमने क्या किया कि जो फोर था, ये फोर था, इसको मैंने लेंथ के साइड ले लिया, पहले केस में क्या किया था, फाइव को मैंने इसके साइड लिया था, लेंथ के साइड, ठीक है। इससे हमने एरिया निकाल लिया, और बस ये एरिया आपका आ ही गया। तो पूछा क्या था कि लॉन एरिया कितना होगा, तो भाई ये आपका पाथ का एरिया हो गया, टोटल ये आपका है गार्डन का एरिया, तो टोटल गार्डन का एरिया कितना है, 25 × 16, 400, माइनस 169 आपका पाथ का एरिया है, तो लॉन का एरिया आ जाएगा, ये निकालो, करो 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 करो। डन, क्या कह सर, अभी तो दिया है, अभी कहाँ डन हो जाएगा, ये बोल रहा हो, बताइए लीजिए। दो सर्कल्स हैं, टच कर रहे हैं ईच अदर इंटरनली, ठीक है, इंटरनली मतलब पता है ना कैसे होता है, ऐसे होता है, ये आपका सर्कल है, ये सर्कल ये आपका है ना, टच कर रहे हो, चलो। कह रहा है कि डिफरेंस बिटवीन देयर एरियाज इज दिस एंड सम ऑफ देयर डायमीटर्स इज दिस, ठीक है, इनके डायमीटर का सम अगर ये है, मतलब इनके रेडियस का सम कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, ठीक है, 45 हो जाएगा, तो बेसिक क्वेश्चन है, इसमें तो उसकी जरूरत भी नहीं पड़ती फालतू में फिगर की, ठीक है। तो रेडियस पूछा है, एरिया का डिफरेंस, देखो आपको डिफरेंस ऑफ एरिया दे रखा है ना, तो मतलब पाई r1² माइनस पाई r2² दे रखा है आपको, ठीक है भैया, ये आपको दे रखा है, कितना दे रखा है, 990, चलो, तो पाई सभी को पता है कितना होता है, सारा देश जानता है, r1² माइनस r2² अपन यहाँ से निकाल ही लेंगे, कितना हो जाएगा, ये सॉल्व कर लो आराम से, 990 काटो जल्दी से, 22 × 8 = 880 होता है, 5 45, तो 45 आपका यहाँ पे आ गया, ठीक है। इसको ओपन करूँ तो हो जाएगा r1 माइनस r2, ध्यान समझना, ठीक है, और r1 प्लस r2 तो कितना है, 45, ये भी है, तो हो जाएगा 7 × 45, ठीक है, ये कट जाएगा इससे, तो डिफरेंस कितना आ जाएगा, 7, डिफरेंस कितना आ जाएगा, 7। पूछा क्या है मुझसे, स्मॉलर वाले का पूछा है ना, स्मॉलर का माइनस कर दो, 45 में 7 के कितना हो जाएगा आपका, 38 माइनस 2, 19 हो जाएगा, ईजी था, किसी का आंसर क्यों नहीं आया, जल्दी बताओ, जल्दी बोलो, यस और नो। डन, ओके, कैन आई मूव अहेड, नेक्स्ट, चलिए ये दो क्वेश्चन और कर लो, फिर छोड़ दूंगा मैं आप लोग को, ठीक है। डायमीटर द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, ये कर लो, अच्छा क्वेश्चन है, करो करो करो, ये भी करो जल्दी से, एक क्वेश्चन और कर लो, ट्रेपेजियम का है, ट्रेपेजियम वाला कर लो, ट्रक वाला कर लो, फिर छोड़ दूंगा, बस दो क्वेश्चन और करो, फिर छोड़ दूंगा, ये कर लो पहले, ठीक है, चलो, थक गए आप लोग भी, सैटरडे नाइट भी है, नहीं, क्या कर सकते, सैटरडे नाइट तो क्या हुआ, रिविजन करना है, चलो बताओ भाई, कोई दिक्कत, कृति समझ में नहीं आया, कृति, कुछ था नहीं, बेसिक हमने कुछ नहीं किया, देखो आपको डायमीटर का सम दे रखा है, तो रेडियस क्या होता है, हाफ होता है, तो रेडियस में कितना हो जाएगा आपका, 45 हो जाएगा, फिर सर्कल का डिफरेंस दे रखा है, सॉरी एरिया का डिफरेंस दे रखा है, एरिया क्या होता है, पाई r² डिफरेंस ले लिया मैंने, ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, a² माइनस b² कितना होता है आपका, a माइनस बी, a प्लस बी मैंने उठा के यहाँ पुट कर दिया है, फुल, समझ में आया, ठीक है,
थोड़ा सा मैं यहाँ पे देखोगे ना स्टेप को स्किप करके चीज़ों को फास्ट करता हूँ, जिससे आप लोग की भी हैबिट वैसी पड़ी रहे। फाउंडेशन की बात अलग थी। फाउंडेशन में मैं एक चीज़ समझाता था कि R1 + R2 क्या है, R1 + R2/2 क्यों किया, डायमीटर के लिए मैंने आर इसको रेडियस को हाफ क्यों कर दिया, 90/2 क्यों कर दिया। ये सब चीज़ें यहाँ नहीं बताऊंगा, ये सब चीज़ें यहाँ बताने लगूंगा फिर तो ये 6-7 महीने बैच चलता रह जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा अंतर होता है ना। फाउंडेशन एक डिफरेंट चीज़ है। जैसे मान लो कि जब फाउंडेशन, जैसे कोई भी मतलब फाउंडेशन का मतलब ये होता है कि हम ये मान चलते, मैं ये मान चलता था फिलहाल जो मैंने यूट्यूब पे किया था, कि आप एकदम जीरो हो, भले आप पढ़ने में तेज हो, आपको सब चीज़ें पता हो, लेकिन मेरे लिए जब मैं एज्यूम करता था कि हाँ जीरो लड़का है बैठा है, मुझे इसको सिखाना है, मेरे सामने गधा बैठा है, गधे बच्चे को मुझे जो है एकदम स्टार बना देना है। एक वो कहावत नहीं, वो वाली कौन सी मूवी थी, सड़क से उठा के हीरो बना दूंगा, तो वो वाली चीज़ थी। लेकिन यहाँ पे मैं ये मान चल रहा हूँ कि आपको थोड़ा बहुत बेसिक पता है, चीज़ों को आपको आता है, तो ही हम पास कर पाएंगे ना अच्छे अच्छे लेवल क्वेश्चन। अभी तो फिलहाल ये चैप्टर आसान है। ठीक है, अगर इस चैप्टर में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लेकिन जैसे कल के चैप्टर थे, SICI हो गया, ठीक है, TSD हो गया, हो गया भाई किसी का हुआ। चलो, कह रहा है कि एक सर्कल है जो कि मैक्सिमम डायमीटर का है। अब आप लोग का क्वेश्चन नहीं आ रहा ना, आंसर नहीं आ रहा, मतलब क्या, या तो थक गए हो आप लोग, या तो करने का मन नहीं कर रहा है आप लोग को, बता दो भाई। पढ़ने का मन नहीं कर रहा, बता दो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ वेलकम नहीं, वेलकम मूवी में था, या तो मुझे लगता है उसमें था जिसमें वो, हाँ वही था, हाँ वेलकम में था, वेलकम में। चलो, एक सर्कल है मैक्सिमम डायमीटर का, स्क्राइब्ड इन स्क्वायर, ठीक है, ये इसका स्क्वायर आपका है, यहाँ पे सर्कल डाल दीजिए। देखो एक चीज आप समझ लीजिएगा, सर्कल ऑफ मैक्सिमम डायमीटर इज इंस्क्राइब्ड इन स्क्वायर। इस लाइन का मतलब यही होता है, थोड़ा मैं आपको बना दूं अच्छे से तो आपको समझ में आएगा। इस लाइन का मतलब यही होता है, इस लाइन ना, इस लाइन का मतलब यही होता है, हम्म, इस लाइन का मतलब यही होता है कि ऐसा, एक स्क्वायर आपका है, ठीक है, एक स्क्वायर आपका है, और उसके अंदर क्या है, एक सर्कल डाल रहे हैं। ठीक है, अब देखो आप मुझे एक बात बताओ, एक पॉसिबिलिटी तो ये भी थी कि सर्कल ऐसे डाल दें, अंदर डाल दें, एक यहाँ डाल दें, एक यहाँ डाल दें, लेकिन मैक्सिमम डायमीटर वाला कब होगा, जब ये इसको टच करते हुए सर्कल ऐसा बनेगा, जो कि नहीं बना ये वाला, ये भी नहीं बना, इधर से लाना पड़ेगा। अरे यार रुको, यहाँ था। थोड़ा बाहर निकल गया, लेकिन समझ लो कुछ ऐसा ही है। बाहर निकल गया क्या थोड़ा सा। क्यों बेटा, क्यों मुझे परेशान कर, चलो मान लो यार ये ठीक है, ऐसा है, टच करता हुआ, ठीक है, ये मैक्सिमम वाला बनेगा जब ये टच करता हुआ है। ठीक है, मन है नहीं सर, अच्छा ठीक है, बस समझ में आई। तो ये होता है मैक्सिमम सर्कल का। मैक्सिमम का मतलब ये होता है कि जो आपका ये सॉरी, जो आपका ये डायमीटर है, जो आपका ये डायमीटर है, इसको मैं लाइन से अगर खींचूं, जो आपका ये डायमीटर है, यही मेरी क्या है, साइड के इक्वल है, यही मेरे क्या है, साइड के इक्वल है, यही होता है आपका मैक्सिमम वाला। ठीक है, चलो अब कह रहा है कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इनसाइड सर्कल इज 5 रुपीज। ठीक है, सर्कल के अंदर पेंटिंग करने का पैसा ज्यादा लग रहा है भैया, कितना लग रहा है, 5 रुपीज जो भी है पर मीटर स्क्वायर। चलो अच्छी बात है। और बाहर सर्कल के ले रहा है 4 मीटर पर स्क्वायर। ठीक है, मतलब यहाँ पे ले रहा है। ठीक है, कह रहा है टोटल अमाउंट पेड फॉर पेंटिंग इज 234.5। ठीक है, अच्छी बात है। टोटल अमाउंट कितना ले रहा है, 234.5 ले रहा है, अच्छी बात है। देन लेंथ ऑफ स्क्वायर। ठीक है, देखो आप मुझे बात बताओ, मुझे क्या क्या निकालना है, मुझे एक सर्कल का एरिया निकालना है, ठीक है, एक ये निकालना है, उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और एक जो ये वाला पोर्शन है ना, ये एक ये निकालना है। कैसे निकालोगे, पहले तो आप लिख दो सर्कल का एरिया कितना होगा, πr²। ठीक है, पाई का कुछ दिया नहीं है, तो पाई को पाई ले चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो πr² मैं लिख रहा हूँ, पहले ध्यान से वरना, πr², मैं एक बार लिख देता हूँ पहले कि 5 × πr² करेंगे पहले, ठीक है, प्लस 4 करेंगे ये अपना इसका एरिया, अपने स्क्वायर का एरिया, माइनस क्या करेंगे, πr² कर देंगे, हाँ, ये वाला एरिया करना आपको, ये है बेसिकली, समझ में आई बात। हाँ, तो लेंथ आपका क्या हो जाएगा, डायमीटर इक्वल हो जाएगा। चलो, अब ये वैल्यू मुझे दे रखी है कितना, 234.5। ये कर लो क्या आप लोग घर पे, आइए मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है, हाल तो इसमें कैलकुलेशन है, लेकिन फंडा समझ में आ गया ना इसमें, फंडा समझ में आ गया ना, अगला क्वेश्चन कर दो वरना रह जाएगा। बात समझ में आई, ये आपको करना होगा। ठीक है, और यहाँ पे आप क्या लोगे, ये जो लेंथ है इसकी 2a की वैल्यू है, सॉरी जो a की वैल्यू है वो कितनी लोगे, 2r लोगे, जो इसका लेंथ है वो कितना लोगे, 2r लोगे, बस ये उठा के यहाँ पुट कर देना, सब कुछ यहाँ पुट कर देना, आपको r मिल जाएगा। जैसे ही आपको r आ जाए, लेंथ ऑफ स्क्वायर आपका आ जाएगा 2r। ठीक है, करना आप लोग घर पे, ये आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ, अगला क्वेश्चन कर लो जल्दी से। ट्रेपेजियम, थोड़ा ट्रेपेजियम जान लो पहले तो, वैसे आपको पता ही होगा, लेकिन थोड़ा मैं आपको आइडिया दे दूँ, पता है ना ट्रेपेजियम का आइडिया, तो उस क्वेश्चन से आइडिया दूंगा, जिनको पता है वो निकालो, जिनको नहीं पता उनको मैं क्वेश्चन से करवा दूंगा।
फास्ट। सर मेंस का कोर्स कब तक कंप्लीट होगा? यार मेंस का तो अभी स्टार्ट होगा। देखो ये सारे जो आज ये आपके चल रहे हैं, चाहे एसबीआई पीओ प्री हो गया है, फिर अभी जो मेंस स्टार्ट होगा, कल से स्टार्ट हो रहा है, मतलब 3-4 दिन बाद से। तो कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स होगा, चलेगा। तो ये समझ लो कि आपका प्रैक्टिस करवाने को तो मैं एसबीआई पीओ मेंस तक करवाऊंगा, लेकिन जो कॉन्सेप्ट हैं, जो हर तरह के डीआई हैं, जो आपके हर तरह के अर्थमेटिक के फिलर्स और ये सब चीज़ें जो कॉन्सेप्टुअल चीज़ें हैं, वो आपका आईबीपीएस पीओ मेन से पहले पहले खत्म करने की कोशिश रहेगी। 2-2 घंटे क्लास होगी, शाम को लेंगे वही 5-6 से स्टार्ट करेंगे, जैसे मंजिल हुआ था वैसे ही आपका ये होगा। ठीक है, बात समझ में आई? ठीक है, तो करेंगे मेंस में, बहुत मजा आएगा आपको। डीआई रोज कुछ ना कुछ नया। लॉजिकल डीआई करवाऊंगा, सिर्फ लॉजिकल ही करवाऊंगा। लॉजिकल मतलब करवाऊंगा मैं डीआई में, सिर्फ लॉजिकल करवाऊंगा। जब अर्थमेटिक वाला सेक्शन होगा तो उसमें अर्थमेटिक डीआई करवा दूंगा। ठीक है, लॉजिकल ही आपका मेन इस समय गेम चल रहा है। टूर्नामेंट वाला, हॉकी टूर्नामेंट, फुटबॉल टूर्नामेंट, स्ट्राइक रेट डीआई जैसे लास्ट ईयर में आई थी, तो मतलब डीआई आपको खूब करवाऊंगा। डीआई का ही समझ लो बैच रहेगा, 50% डीआई चलेगी, क्योंकि एग्जाम भी आपका ऐसे ही होता है, 50% डीआई 50% अरिथमेटिक आता है। ठीक है, तो ऐसे ही रहेंगे, वो ऐसे ही करेंगे। ठीक है, करो भाई, करो जल्दी से फटाक से। रेशमा, आंसर है किसी का? देखो मेरे पास तो ट्रेपेजियम होता क्या है, ट्रेपेजियम का फिगर अगर मुझे मिल जाए तो मैं बना लूँ। हाँ ये है ना ट्रेपेजियम। देखो ट्रेपेजियम आपको कुछ ऐसा होता है। ठीक है, ये आपका ट्रेपेजियम है, ये आपका क्या है? ट्रेपेजियम। ठीक है, और ये होता ऐसा है कि जैसे मान लो आपका ट्रेपेजियम कह दे, तो अगर मैं इसको ढंग से कहूँ, ये आपका एक ट्रायंगल का ऊपर वाला पोर्शन काटा हुआ होता है। ये मतलब स्ट्रेट लाइन में, सॉरी, स्ट्रेट लाइन में ऊपर वाला पोर्शन काट दो, तो काट के हमारा क्या बन जाता है? ट्रेपेजियम बन जाता है। ठीक है, तो ट्रेपेजियम ऐसा ही होता है। अब होता क्या है इसमें, ध्यान समझेंगे। इसमें होता क्या है कि आपकी वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड क्या होती है? इक्वल, सॉरी, पैरेलल होती हैं। आपकी जो वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड होती हैं वो क्या होती हैं? पैरेलल होती हैं। मतलब ये साइड और ये साइड मेरी क्या होंगी? पैरेलल होंगी। अच्छी बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं है यहाँ तक। अब ये पैरेलल है और इनके बीच में कुछ हाइट होती है। क्या होती है? इनके बीच में कुछ हाइट होती है, वो मैं ले रहा हूँ। मान लो यहाँ पे ऐसे होती है आपकी हाइट। ठीक है, ये आपकी मान लो हाइट होगी। ठीक है, इसको ऐसे ले लो, जो भी है, ये आपकी हाइट होगी। ठीक है, ये साइड को हम मान लेते हैं, मान लो आपकी ए है, ये आपकी साइड आपकी बी है। तो यहाँ पे जो एरिया आता है ट्रेपेजियम का, वो आता है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स ए प्लस बी। ठीक है, इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, मतलब एच। ये तो होता है आपका फॉर्मूला। ठीक है, ठीक है, चलो अगर ये फॉर्मूला होता है तो, अब अगर ये फॉर्मूला होता है, इसको हटाओ जरा सब। ठीक है, तो अपन एरिया निकालने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे हमको दिया है डायमेंशन, बना ही लेते हैं। ठीक है, डायमेंशन इसी को चाहे बना दो, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको ही बनाओ चाहे तो। ठीक है, ए बी है, सी डी है। देखो ये आपका ए बी है, ठीक है, ये सी डी है। ठीक है, ये आपका 28 है, इसको हटा दूँ क्या? ये आपका 28 है। ठीक है, ये आपका कितना है? 38 है। कितना है? 38 में है। ठीक है, अच्छी बात है। एंड ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ये भी दे रखा है। एंड द हाइट ऑफ ए इज 12 दे रखा है। कितना दे रखा है? 12 दे रखा है। ठीक है, तो एरिया निकाल लो आप। इस बी सी कुछ 13, बी सी 13 दे रखा है। जरूरत तो थी नहीं वैसे, कोई ऐसे कर सकते थे आराम से आप। एरिया ऑफ, अच्छा नहीं, एरिया ऑफ ए बी सी ही पूछा है, ई कहाँ है? अच्छा ये पूछा है, ठीक है। अच्छा ये अलग क्वेश्चन है, ठीक है, आप पहले ये समझ लो। मैं अलग फिगर बनाता हूँ, सॉरी, गलती हो गई। मैं एक अलग से फिगर बनाता हूँ। ठीक है, ये तो आपका अलग था, मुझे लगा ट्रेपेजियम का ही पूछा है। ठीक है, ये सीन था ना अपना, ये अपना ऐसे रहने दो, इसमें मत छिड़खानी करो। ठीक है, इसमें कुछ छिड़खानी मत करो। अब हो क्या रहा है? नया क्वेश्चन देता है वो आपको। नए क्वेश्चन में क्या है भाई? नए क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है? देखो ध्यान से, वो आपसे ये पूछा है, जैसे मान लो एक ट्रेपेजियम है। ठीक है, और क्या कहते रखा है यहाँ पे? ए बी सी डी उसका नाम है, ए बी सी डी, ध्यान समझना। ठीक है, ये 28 है, अच्छी बात है। ठीक है, ये कितना है अपना? 12 है। ठीक है, कितना है भाई? 12 है, ध्यान समझ लीजिए। ये कितना है आपका? 12 है। ठीक, चलो, ये अपना कितना हो गया? 12 हो गया। ठीक है, अच्छा बी सी दे रखा है 13। ठीक है, अच्छा बी सी अगर 13 है तो ये कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। ठीक है, ये 5 आ जाएगा, तो मैं एक यहाँ पे फिर से ड्रॉप कर लूँ क्या, छोटा सा, ऐसे यहाँ भी खत्म कर देता हूँ 5। तो अगर ये 5 है तो ये भी आपका 5 हो जाएगा। सॉरी सॉरी, 5 हो जाएगा। चलो, फिर क्या बोल रहे हैं? चाहिए क्या उनको? उनको चाहिए था ए बी सी ई चाहिए था ना, ये रहा ई, ये रहा आपका ई।
ए बी सी ई ये चाहिए ना हमको, ए बी सी ई ये बनाना पड़ेगा क्या? अच्छा चलो, ए बी सी चाहिए ना, ए बी सी ई, ओके ये चाहिए, ठीक है भाई, ये इनको चाहिए, ए बी सी चाहिए, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पे देखो क्या कर सकते हैं, देखो जल्दी से। अच्छा ये पाँच है, ये पाँच, ये 28 है, ये 28 हो जाएगा आपका, ठीक है। ये जो पोर्शन है ई से लेके यहाँ तक 28 हो जाएगा, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, ये हाइट 12 दी हुई है। एक तरीका ये है, ट्रेपेजियम का मैं एरिया निकाल के, ठीक है, ट्रेपेजियम का एरिया निकाल के काम करो, ये हाइट आपकी है ना, ठीक है, तो हाफ बेस इंटू हाइट इसमें लगा दो, और इसका एरिया पता ही है, हाँ ऐसे निकालो ना, ठीक है, देखो ऐसे करो, एरिया निकालोगे, एरिया कैसे हो जाएगा, एक इसका एरिया निकालो, इस ट्रायंगल का, इस ट्रायंगल का, दो ट्रायंगल आपके सामने है, तो पहला सामने क्या है 5 × 12 वाला, तो हाफ इंटू 5 × 12 छोटू वाला, चलो प्लस 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 ये वाला निकालो, इसका कितना है 28 और 12 है ना, तो हाफ 28 और 12, ये निकालो कितना आ रहा है 30 यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। अच्छा यहाँ कितना हो जाएगा आपका, काटो इसको जल्दी से, 14, 14 × 12 कितना होता है 140 प्लस 28, 168 हो रहा है, 140 प्लस 28 कितना होता है भैया, 140 प्लस 28 होता है ना 168, ठीक है, 190 आ रहा है, तो 198 आ रहा है। देखो क्या गड़बड़ कर दिया हमने कुछ यहाँ पे, 28 ठीक है, 28 38 हो गया, 5 हो गया, 5 हो गया, 13 था, ये 12 हो गया, 5 हो गया। हमसे पूछा है ए बी सी ई ना, ए बी सी ई पूछा है, ए बी सी ई क्या होगा, ए बी क्या है, ये आपका ट्रायंगल ही है आपका, ठीक है। तो इस ट्रायंगल में अपन क्या करेंगे, आप 28 × 12 कर देंगे, ये ठीक किया है, ठीक है, ठीक है भैया, ये ठीक है वाला पोर्शन। अच्छा ये पोर्शन का क्या सीन था, इसका 60 हो जाएगा, 60 इसका आ गया, इसका आ गया, इसका तो आंसर 198 आ रहा है यार, टेंट बन गया भैया, ए से जो परपेंडिकुलर ड्रॉप होगा, ए ही दिया है ना, अच्छा यार क्या कर रहा हूँ मैं, मैंने बी क्यों ड्रॉप कर दिया, मैंने वहाँ पे ध्यान दिया था ना, एच, सॉरी सॉरी, तो कोई ना, चलो देखते हैं, ए बी फिर तो फिगर भी चेंज हो जाएगा, ए बी सी हो जाएगा ना आपका, ए बी सी हो जाएगा ना ये वाला फिगर। चलो एक काम करते हैं, फिगर तो ऐसे ध्यान दो, ये आपको 12 दिया ना, इसको छोड़ दो, रेड लाइन हटा दो, आप रेड लाइन को हटा दो, तो रेड लाइन हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ो। अपन को चाहिए ए बी सी ना, ए बी सी ई ये वाला पोर्शन चाहिए ना, ये वाला, तो कोई दिक्कत नहीं है, एक स्क्वायर चाहिए और एक ये चाहिए, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। देखो एरिया आ जाएगा, स्क्वायर कितना है आपका 28 × 12 हो जाएगा, ठीक है, प्लस इसका 30 हो जाएगा, अब निकाल लो देखो कितना आ रहा है, हो जाएगा 12 × 24 240 प्लस 96, 240 प्लस 96 आपका हो जाएगा 336 प्लस 30 हो जाएगा 366, ये वाला आंसर हो जाएगा आपका डी वाला, ठीक है, ध्यान नहीं दिया कोई बात नहीं, ठीक है, क्लियर है। हमसे पूछा ये था, हाँ हमसे पूछा ये था कि ये ए बी सी, सॉरी ये यहाँ पे सी ई हटा दो वरना कंफ्यूजन हो जाएगी, यहाँ पे ई नहीं होगा, ई आपका यहाँ पे होगा, ये रहा आपका ई, इसको मैं थोड़ा कलर कर दूँ जिससे आपको दिमाग में रहे, या फिर दूसरे कलर से कर देता हूँ, ये आपसे पूछा है, ये ए सी, ठीक है, और ये आपसे पूछा है, अब क्लियर सबको है क्या, ये पूछा है आपसे, क्लियर है सबको, हाँ हाँ ध्यान नहीं दिया, क्लियर है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बस हमने ये ई पूछा था, मैंने ई वहां लगा दिया था, ई जब यहाँ लगाओगे तो सिंपली आपका ये आ जाएगा, और ये आप कैसे निकाल सकते हो, या तो ये निकालो स्क्वायर प्लस ये, वरना आप पूरे ट्रेपेजियम में निकाल के इस ट्रायंगल को माइनस कर सकते थे, कैसे भी कर लो कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है। चलो तो एक काम करते हैं, अब आपको छोड़ ही देते हैं, आप लोग भी थक गए हो, कितने क्वेश्चन हो गए 15 लगभग 14 हो गए ना, ठीक है, इस क्वेश्चन में आप लोग होमवर्क कर लीजिएगा, मैं होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है, 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क दे रहा हूँ, और ये भी ले जाओ चाहे होमवर्क में, ये भी ले जाओ होमवर्क में, बस हम करते ना, चलो 15 तक आप लोग ये 2 होमवर्क करें, बाकी 15 क्वेश्चन कल करेंगे, कल तो कल ट्राई करते हैं, अगर हो पाए तो कल क्लास 1 लगा दूंगा, 1 1.5 घंटे की रहेंगी, मेंस्ट्रुएशन थोड़ा रह गया है खत्म कर देंगे, वरना तो मंडे को प्रॉपर एज यूजुअल होगा ही अपना, ठीक है। चलो फिर एवरीवन टेक केयर, बाय बाय, हैप्पी सैटरडे, अपना जो है ख्याल रखो, खाना पीना खाओ, सो जाओ, कल मिलते हैं एनालिसिस के लिए यूट्यूब पे, कुछ लॉन्च भी है कल यूट्यूब पे मिलते हैं, ठीक है, सभी लोग आ जाना।